ये सभी को जय श्री कृष्णा एंड सभी का वेलकम है हमारे आज के वेबिनार में। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा डाइस रीडिंग और ड्रीम इंटरप्रिटेशन, स्वप्न शास्त्र। तो ये होता क्या है? डाइस रीडिंग है क्या? क्या वाकई में डाइस काम करती है? क्या डाइस से प्रिडिक्शन की जा सकती है? क्या डाइस को यूज कर हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को डिकोड कर सकते हैं? और ये डाइस रीडिंग किस किस मॉडलिटी में और काम आती है? तो इस पे और सपनों के क्या मतलब है? तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए मैं इनवाइट करूंगा हमारी सबसे सीनियर मोस्ट कंसल्टेंट, मेरे परिवार का मेंबर, डॉक्टर कंचन शर्मा मैम। इनको मैं इनवाइट करूंगा ताकि कुछ आपको ज्ञान आज मिल सके। और सिंपल है, जितना अच्छा जयकारा लगेगा जय श्री कृष्णा का, उतनी अच्छी डिलीवरी होगी, क्योंकि पढ़ाव हो रहे होते हैं, हम तो सिर्फ एक फेस है सामने, नॉलेज वहीं से आती है ऊपर से। ठीक है, तो चलिए मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए, और फिर स्टार्ट करते हैं। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। राधे राधे। जय श्री कृष्ण राधे राधे सर। सर, राधे जय श्री राधे। राधे कृष्ण राधे। मैडम। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण सर। जय श्री जय थोड़ा कृष्ण। सा जय और श्री जोर कृष्ण। से बोलना जय चाहिए। जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण। सर, जय श्री कृष्ण मैम। थोड़ा जय सा श्री और जोर से कृष्ण। बोल दो, जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। जय श्री बस जय जिनेंद्र। जय श्री कृष्ण। सभी के जय श्री। देखिए, ये तो बहाना होता है ना? कलयुग में ये बोला गया है कि अगर ईश्वर का नाम भी एक दिल से ले लेते हैं ना, तो ये भी बहुत बड़ी रेमेडी है अपने आप। तो जाने अनजाने हम आपसे रेमेडी कराते हैं और कुछ नहीं, हमें सुन के अच्छा लगता है। आपके बोल के आपके कुछ पाप उतर जाएंगे या कुछ एक पॉजिटिव कर्मास में ऐड हो जाएंगे, और क्या। बिल्कुल। चलिए मैम। यस मैम, क्या आज बच्चों को सिखाने वाले हैं आप? हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइस के बारे में। Nice. ठीक है। क्या है डाइस रीडिंग? जैसा अभी नागेश सर ने बोला कि हम इनसे क्या क्या चीजें जान सकते हैं, क्या बेनिफिट है। और ये विद्या सीख कर मैं अपनी जिंदगी को कैसे सरल बना सकता हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है। जितनी भी ये विद्याएं बनाई गई हैं या हमारे ऋषि मुनियों ने खोजी हैं, इन सब का उद्देश्य एक ही था कि जीवन को किस तरीके से सरलता से बनाना है। जितना हमने उलझना था हम उलझ चुके हैं। अब टाइम है अपनी जिंदगी की जितनी भी ये गांठें लगी हुई हैं, अगर आप एस्ट्रो गैलेक्सी से जुड़ गए हो तो आपकी ये जिंदगी की गांठें खुलनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ोगे, छोटी छोटी चीजें सीखते जाओगे, छोटी छोटी विद्याएं सीखते जाओगे, तो जिंदगी अपने आप सरल होती चली जाती है। राइट। तो अब देखेंगे कि जो ये डाइस है, वास्तव में आप सबने पहले भी देखा होगा। आपने इसको एक खेल में इस्तेमाल किया होगा। जैसे कि हमारे बच्चे खेला करते थे। ये इस टाइप से होती हैं ये डाइस जो आपने देखी होंगी। तो जो ये डाइस है, अभी तक तो ये एक खेल ही था जो हम खेलते थे बचपन में या हमारे बच्चे खेलते थे, है ना। लेकिन सडनली ये विद्या किस तरीके से एक फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए यूज की जाने लगी, किस तरह से एक सिंपल डाइस एक डिविनेशन बन गई, एक ऐसी विद्या बन गई जो हमें एक क्विक रिजल्ट देती है और इंस्टेंट रिजल्ट देती है, जिसके लिए आपको कोई भारी भरकम सूत्र समझने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो सिंपल सी डाइस रीडिंग है, ये वास्तव में अपने आप में ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और नो डाउट आपकी इंट्यूशन, ये इन सब का एक कॉम्बिनेशन है। बड़ा प्यारा सा ये एक कॉम्बिनेशन है। न्यूमरोलॉजी भी इसी में आ जाएगी, ज्योतिष भी इसमें आ जाएगी, और आपकी इंट्यूशन तो काम करेगी ही करेगी। तो इन तीनों का जो एक समागम है, उसको किस तरीके से हमने सीखना है, किस तरह से हमने अपने प्रश्नों के जो डे टू डे लाइफ में आते हैं, इस टाइप के इन प्रश्नों के उत्तर हमने बहुत एक इजी वे में जानना सीखना है। ये है डाइस, है ना। जैसे आपने महाभारत में सुना होगा। महाभारत में जो शकुनी थे, आई होप कि शकुनी का नाम सबने सुना है। और आपको ये भी मालूम होगा
कि शकुनी के हाथ में हमेशा एक पासे दिखाए जाते थे इस टाइप से, जिसको वो इस तरह से करते थे ना, ऐसे करते थे। और जब वो ऐसे करते थे और जब वो उसको थ्रो करते थे तो उसके ऊपर कुछ नंबर रिफ्लेक्ट हुआ करते थे। तो ये उस समय पर ये नंबर रिफ्लेक्ट होते थे। बस यहीं से चीजें पकड़ में आने लगी। कुछ लोगों ने, या यूं कहें कि उस समय के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने एक ये चीज नोटिस की कि जो ये शकुनी हैं, ये केवल ये जो इनके पास से गिरते हैं या इनकी डाइस गिरती है, इनके मन मुताबिक जो इनकी डिजायर होती है, जो इनकी इच्छा होती है, ये नंबर जो रिफ्लेक्ट होते हैं रैंडम नहीं आते हैं। जो ये चाहते हैं उसी हिसाब के ये नंबर आते हैं। तो अब ये जो चीज थी, जब होता है ना कि जहां चाह वहां रहा, आप जो चाहते हो सीखना, जो चाहते हो समझना, जिस चीज की जिज्ञासा होती है, तभी इंसान उधर की ओर बढ़ता है। कहते हैं ना, वो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो ये सारी चीजें मिली जुली, ऋषियों ने कहा ये क्या विद्या है कि जो वो चाहते हैं उसी के हिसाब से इस पर नंबर रिफ्लेक्ट होते हैं, है ना। तो अब जब इस चीज को विश्लेषण किया गया, तो विश्लेषण में हम क्या देखते हैं, ऋषि मुनि क्या देखते हैं, अरे भाई ये जो नंबर आ रहे हैं ये एक पर्टिकुलर कॉस्मिक पैटर्न है, कुछ ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हैं, कुछ अदृश्य शक्तियां हैं, कुछ ये ऐसी चीजें हैं जहां पर हम कह सकते हैं आज की भाषा में संकल्प की सिद्धि। कुछ संकल्प है, कुछ मंत्र है जिसके अनुसार ये चीजें काम कर रही हैं। उस समय की जो ग्रह नक्षत्रों की दशाएं हैं, पर्टिकुलर समय में पर्टिकुलर डाइस रैंडमली नंबर नहीं दे रही है, उसी के अकॉर्डिंगली काम कर रही है। इट मींस कि जो ये डाइस है एक आकाशीय ऊर्जा के बेस पर काम कर रही है, आकाशीय ऊर्जा के बेस पर काम कर रही है। कैसे काम कर रही है, इसके लिए जरूरी है कि जिस जिसने भी अपने ये वीडियोस ऑफ किए हुए हैं, अगर पॉसिबल है तो वीडियोस ऑन कर लो, अगर पॉसिबल है तो वीडियोस ऑन रखो, नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी आपकी मर्जी। क्योंकि एक एनर्जी का कनेक्शन होता है। आप जब क्लास में बैठते हैं एक एनर्जी की कनेक्टिविटी बनती है। अगर आपके वीडियोस ऑफ हैं तो कोई एनर्जी कनेक्ट ही नहीं होती है, ना ही हम आपको देख पा रहे हैं, ना आपकी एनर्जी को स्कैन कर पा रहे हैं, राइट। तो अब हमने क्या देखना है कि जो ये हमारे एक बड़ी सिंपल से खेल वाले डाइस हैं, खेल रहे थे, अभी तक हम इसको खेल रहे थे, लेकिन इस खेल खेल को किस तरीके से हमने एक फ्यूचर का प्रेडिक्शन निकालने की विद्या बना दी, किस तरह से बनाई। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, सीधी सी एक ही बात है ना। तो अब ये जो चीज थी ये काम कैसे कर रही थी, ये काम कर रही थी संकल्प के बेस पर, ये काम कर रही थी मंत्र के बेस पर, ये काम कर रही थी सिद्धि के बेस पर। इस तरह से एक नंबर इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे थे और उसी नंबर के बेस पर हम लोग इसमें फ्यूचर प्रिडिक्शन करना सीखते हैं। हम किस किस टाइप के क्वेश्चन एक सिंपल सी डिविनेशन के द्वारा जान सकते हैं। मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन जानना है, यस और नो। जैसे आपने टैरो में सीखा है ना, टैरो में सीखा, थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन मेरे को इमिडिएट रिजल्ट चाहिए, तो मुझे उसके लिए डाइस यूज करना पड़ेगा, जो एक बहुत छोटा सा टूल होता है लेकिन एक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे आपने टैरो में देखा, जैसे कि आपने छोटी सी मोडेलिटीज, हमारी डाउजिंग होती है, आइचिंग होती है, तो ये सारी चीजें इसी बेस पर काम कर रही होती हैं, इसी बेस पर काम करती है हमारी डाइस। अब मुझे एक क्वेश्चन जानना है यस और नो का, मुझे बहुत सिंपली वे में जानना है। मुझे किसी एक प्रोजेक्ट के लिए ऑफर आया है
कि मुझे उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए या फिर नहीं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे होना है या नहीं? मुझे इस प्रोजेक्ट में शामिल होना है या नहीं होना? राइट। हमने मान लिया उस समय पर आपकी इंट्यूशन भी काम कर रही थी। हमने ये मान लिया मे बी कि आपके पास ऐसी स्थिति हो कि आपके पास अपने टैरो कार्ड्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़ी सिंपल सी आपने अपनी पॉकेट में या अपने पर्स में आपने रखी हुई है। आपने एक संकल्प लिया और आपने उसमें जानने की कोशिश की। कैसे संकल्प लिया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो ऑफर आई है, हम किसी भी रैंडमली एक कंपनी का नाम लेते हैं। मुझे अभी ग्रेट लर्निंग का ध्यान आया। ग्रेट लर्निंग में मुझे एक ऐसा प्रपोजल आ रहा है, क्या मैं वो ज्वाइन करूं या फिर मैं नहीं करूं? मुझे ऑन द स्पॉट आंसर भी देना है क्योंकि मुझे अपने पेपर फिलअप करने हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैंने अपनी डाइस ली। इसके मेथड सारे आपको सिखाए जाते हैं, लेकिन अभी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूं। इसमें अगर मेरे पास, मैंने सिंगल डाइस यूज की है। मैंने सबसे पहले इसके अंदर अपना संकल्प डाला। अपने मैंने पांचों एलिमेंट्स को एक्टिव किया। पांचों एलिमेंट्स एक्टिव करने के बाद मैंने अपने इष्ट से, अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और मैंने उनको बोला, आकाशिक ऊर्जा को मैंने बोला, मुझे इस कंपनी के लिए प्रपोजल है, क्या मैं उसके लिए जाऊं या फिर नहीं जाऊं? मैंने ऐसी इसके अंदर एक अपनी इंटेंशन डाली जो एक पूरी प्योर थी। प्योर इंटेंशन के साथ जब हम कोई भी काम करते हैं, अपनी श्रद्धा के साथ काम करते हैं, तो ईश्वर हमें उसका रिजल्ट 100% देते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप डाउट करके चलेंगे तो कोई भी विद्या काम नहीं करती। आप कुछ भी मर्जी सीख लें, आकाशिक सीख लें, वैदिक सीख लें, न्यूमरोलॉजी, कुछ भी सीख लो, अगर ट्रस्ट है तो विद्या काम करती है, अदरवाइज नहीं करती है। अब मैंने इसके अंदर अपनी इंटेंशन डाली। मैंने अपना नाम, मेरा गोत्र और पर्टिकुलर कंपनी का नाम लिया। और मेरे पास अगर कोई गुरु मंत्र है, मैंने अपने गुरु मंत्र का उच्चारण किया और हम उसके साथ, उस ऊर्जा के साथ एकाकार हो गए। और मैंने उस अपनी डाइस को थ्रो किया। अब समझने की बात है, जब मैंने थ्रो किया, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है 1। बड़ी सिंपल थ्योरी है। मेरे पास अगर नंबर रिफ्लेक्ट हुआ ऑड नंबर, यानी 1, 3 एंड 5, आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, 100% ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर मेरा नंबर आता है 1, 3 एंड 5, इट मीन्स कि गो फॉर इट। यानी आकाशिक ऊर्जा आपको आगे बढ़ने के लिए कह रही है। आप बिना किसी शंका के आप अपने काम के लिए आगे बढ़ जाओ। राइट। इन केस मेरी डाइस में नंबर रिफ्लेक्ट होता है 2, 4 या फिर 6, इसका मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर मुझे क्या कह रहे हैं? ये नंबर मुझे रुकने के लिए बोल रहे हैं। अभी उचित समय नहीं है, अभी कुछ समय रुक जाओ। जैसा कि आपने न्यूमरोलॉजी में पढ़ा होगा, 1, 3, 5, ये कौन से नंबर हैं? ये नंबर लीडरशिप के हैं, ये पॉजिटिव नंबर हैं, ये डिटर्मिनेशन के नंबर हैं, ये तुरंत आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। इसमें हमें कोई संशय नहीं होता। इसी प्रकार 2, 4 या फिर 6, 2, इसका मतलब ये कंफ्यूजन का है, मुझे कंफ्यूजन रहने वाली है। अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया 4, 4 अपने आप में ही एक भ्रम है, तो यहां पर भी मुझे नहीं जाना। 6, 6 का मतलब ये है लग्जरी, कंफर्ट जोन, यानी तुम कंफर्ट जोन में ही रह जाओगे, लेकिन आप अपने काम को वो अंजाम या वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं ले पाओगे
जो तुम लेना चाहते हो। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। क्या ये सभी को क्लियर हो रहा है? बिल्कुल सेम यही वाला मेथड, यही श्रद्धा, यही विश्वास, यही संकल्प की सिद्धि यूज करते थे ग्रीस में। अगर आपको मालूम हो, ग्रीस में आज भी यही विद्या यूज की जाती है। वहां पर क्या किया जाता है? फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए यह विद्या सबसे ज्यादा पॉपुलर है। वहां पर क्या किया जाता है? शिप की बोन्स होती हैं। शिप की बोन्स लेकर उनको एक पर्टिकुलर आकार, एक पर्टिकुलर कलर उनको डाला जाता है। जैसे कि हमारे, अगर आपने र्यून्स देखे हो, तो र्यून्स में भी पर्टिकुलर नंबर्स बने हुए होते हैं, पर्टिकुलर इमेजेस बनी हुई होती हैं। तो इस तरह से जो शिप की बोन्स ली, उनको एक पर्टिकुलर तरीके से उन्होंने डिजाइन किया, कलर किया, और उसके ऊपर इमेजेस डाली जाती हैं। और वो क्या करते हैं? इस तरह से करके उनके जो अपने देवता हैं, पर्टिकुलर देवता के सामने वो डालते हैं। और उसके ऊपर जो नंबर आता है, नंबर जो आता है, हर नंबर का एक अलग अलग मीनिंग होता है, जो मीनिंग आप क्लासेस के दौरान सीखेंगे। तो जो भी उसके ऊपर नंबर आता है, वो उसको ये मान लेते हैं ये मेरे देवता का आदेश है। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, और उसी के अनुसार उनकी चीजें काम कर रही होती हैं। और आज भी वहां पर यही प्रथा कामयाब है। राइट? ये मैंने आपको एक इसका एस्पेक्ट दिखाया। अब इसके दूसरे बाकी और भी बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड चीजें हैं। जैसे आप में से जो बहुत सारे बच्चे काम करते होंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, या वैसे भी अगर काम करते हैं ऑफलाइन में भी काम करते हैं, हमारे पास एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है जो आज के यूथ के द्वारा हमसे पूछा जाता है। क्या होता है क्वेश्चन ज्यादातर? मेरे पार्टनर मेरे बारे में क्या सोचते हैं? है ना? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। या उनकी मेरे बारे में क्या फीलिंग्स है? इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, इनके लिए हालांकि अलग तरीके के जो फीलिंग्स वाले टैरो कार्ड्स और ये वो बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। जबकि हमारे यहाँ पर तो शायद सर इन चीजों को भी इंक्लूड करते हैं जब टैरो की क्लासेस होती हैं हमारी। और सेम चीज आप डाइस में भी बहुत आराम से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। क्वेश्चन मेरे पास है, मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोचता है, या सामने वाले की मेरे बारे में क्या फीलिंग्स है, या राजीव से उनके किसी ने पूछा राजीव मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा रैंडमली मेरे सामने राजीव का नाम दिख रहा था तो मैंने उनका नाम बोल दिया। तो इस टाइप का जो भी कोई क्वेश्चन है, ये वाले जो क्वेश्चन के आंसर आप कैसे देखते हो? बहुत सारी विद्याएं हैं, परंतु डाइस में बड़ा सटीक इसका आंसर आता है, और बहुत एक इजी है। मैंने आपको एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया, राजीव ने पूछा कि मेरे पार्टनर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक? क्या क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? आप सबके सामने भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है। राजीव ने पूछा कि मेरे पार्टनर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब पार्टनर का मतलब कोई भी पार्टनर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम वाइफ के बारे में ही बात कर रहे हैं, जो भी है। मैं मान लेती हूं अब ऐसे केस में मुझे उनकी फीलिंग्स जाननी है, जो हमें आजकल बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जाननी, समझनी और सीखनी। ऐसे में मुझे टू डाइस यूज करनी है। राइट? मुझे टू डाइस यूज करनी है। मैं मान लेती हूं जो राजीव की एनर्जी इस समय पर मुझे बोलती है। मैंने माना कि जब मैंने अपनी दोनों डाइस थ्रो की, तो एक पे नंबर रिफ्लेक्ट होता है 2, और एक पे रिफ्लेक्ट होता है 6। मैंने थ्रो किया, और ये मेथड आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से हम थ्रो करते हैं, कैसे हम एक पेपर बनाएंगे,
सर्कल किस तरीके से बनाया जाएगा। मैंने माना कि ये राजीव के पार्टनर की फीलिंग्स है, 2 है एंड 6 है। ठीक, यहां तक सबको समझ आया। मैंने 2 डाइस थ्रो की हैं। मुझे जानना है राजीव के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, राजीव के पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। अब नंबर था मेरा, पहला था 2, यानी कि मून, चंद्रमा। इसका मतलब ये है कि जो इनके पार्टनर्स हैं इनके बारे में क्या सोच रहे हैं कि बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, बहुत ज्यादा मेरे बारे में सोचते हैं, परंतु थोड़े से कंफ्यूज भी रहते हैं। ठीक है। अब यहां पर नंबर था, दूसरा नंबर क्या था, 6। अभी मैंने बहुत ब्रीफ में आपको सिखा रही हूं। अब नंबर था 6। 6 का मतलब वीनस। इसका मतलब ये कि जो तुम्हारे पार्टनर हैं वो ये सोचते हैं कि ये एक अच्छा इंसान है, एक रोमांटिक किस्म का व्यक्ति है, इनके साथ जो मेरी लाइफ है एक हैप्पीली लग्जरी वे में स्पेंड होने वाली है, सारी चीजें ओवरऑल अच्छी हैं। ये है प्रेजेंट की चीजें। अब पार्टनर ने ये पूछा, अगर मैं इनके साथ आगे शादी के लिए बात करूं तो आगे आने वाला सीन कैसा रहेगा, आगे आने वाला फ्यूचर मेरा कैसा रहेगा इनके साथ। मैंने पहले करंट चीजें चेक की हैं, करंट चीजें मुझे पॉजिटिव दिख गई हैं। अब मुझे आगे की चीजें भी तो देखनी है ना। तो ऐसे में मुझे क्या करना है, दोनों का कॉम्बिनेशन चेक करना है। 2 + 6 = 8। इट मीन्स कि ये जो रिश्ता है अच्छा चलने वाला है, परंतु 8 है, सैटर्न है। इसका मतलब चैलेंजेस भी होंगे। ये एक कार्मिक तुम्हारा बॉन्ड है, ये एक तुम्हारा कार्मिक रिलेशन बन रहा है, जहां तुम दोनों को कार्मिक लेसन्स भी सीखने को मिलेंगे। परंतु अगर तुम दोनों डटे रहे, एक दूसरे के साथ चलते चले गए, स्टेबल रहे, तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग तुम्हारा रिलेशन बनेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट। तो क्या मुझे इस शादी के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए, फिर हम उसके लिए अलग डाइस निकाल सकते हैं। अदरवाइज इसी के बेस पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि कॉम्बिनेशन किस तरीके से हमें बताते हैं। क्या सभी को ये चीजें क्लियर हो रही हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सी थ्योरी है, बहुत सिंपल सा एक मेथड है, जिसको अगर आपने ठीक से समझ लिया, बस ये नहीं मानना कि ये एक छोटी विद्या, छोटी विद्या नहीं है। जो जो छोटा पैकेट है ना वो बड़ा ही धमाके करता है। आपको इंस्टेंट देना है आंसर। तो इंस्टेंट आंसर के लिए आजकल हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके पास ना तो इतना समय है ना इतनी पेशेंस है, कोई नहीं बैठना चाहता। हर एक को जो लाइफ है ना आजकल, वो मैगी नूडल्स वाली फटाफट फटाफट चाहिए। तो ऐसे में फटाफट के लिए हमें फटाफट वाली कोई विद्या भी तो सीखनी है ना। तो ये इस तरीके से, अब मैंने कितनी देर लगाई है राजीव के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और ये आंसर 100% सही होगा। क्या आपको क्लियर हुआ। अगर किसी को यहां तक कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल गो फॉर नेक्स्ट। यहां तक हम डाइस की हमने एक ब्रीफ समझ लिया कि डाइस क्या है और किस तरह से ये काम करती है। और ऐसा नहीं, आपको मैम पूरा प्रोसेस बताएंगे, इसका एक पूरा पूरा प्रोसेस होता है। पूरा प्रोसेस मतलब समझाया जाएगा कि किस तरीके से हमने पेपर पे सर्कल्स वगैरह बनते हैं, और इनसाइड आउटसाइड, ये बहुत सारी चीजें आती हैं उसके अंदर। क्योंकि अभी एक दो मैसेज आए हैं कि सर, जैसे कि मैम बता रहे हैं इसका एक प्रोसेस होगा, तो वो सिखाएंगे, डेफिनेटली सिखाएंगे। हाँ, एक प्रोसेस तो बच्चे का सिखाई मैसेज आया है जाएगी। कि सर मुझे तो न्यूमरोलॉजी नहीं आती, तो फिर मैं कैसे सीखूंगा। अरे भैया, जो भी जरूरत पड़ेगी नंबर्स की वो बताए जाएंगे वो आपको कि बताया कौन सा जाएगा। नंबर
कौन से प्लांट से गवर्न हो रहा है, उस नंबर की क्या करेक्टरिस्टिक है, नंबर ये निकल कर आता है तो उसके क्या मीनिंग्स है, ये क्या पूरा मीनिंग? उसका पार्ट है। ये ये जो डाइस रीडिंग है, इसके लिए आपको कुछ भी प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है, हम्म। कुछ भी नहीं आता। फर्स्ट टाइम अगर आप एंटर कर रहे हैं इस ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर, तो भी ये साइंस आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए कोई प्रियर नॉलेज, ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी की जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत पड़ेगी मैम आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलिए, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो अभी मैम ने सिखाया, कुछ आपके डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी। एक मिनट, मैम मैसेज आया कि सर ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, वो बता देंगे, अभी आपको बता देंगे। 2 मिनट। हाँ जी, प्रकाश जी बताइए। सर, हाँ जी। रिकॉर्डिंग मिलता है? अच्छा, आप सब फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं शायद। जो लोग फर्स्ट हाँ। टाइम हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो उन सबके लिए इन्फॉर्मेशन है। ओके हमारी सर। जो भी क्लासेस होती हैं वो लाइव क्लासेस होती हैं। वो लाइव क्लास रिकॉर्ड भी हो रही होती है। नेक्स्ट डे आपको उस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है ग्रुप के अंदर। थैंक यू सर। हाँ, रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। अब कुछ लोग होते हैं सर, कब तक रहेगी? जब तक सीख नहीं लेते। ओके सर। ठीक है, तो थैंक यू। रिकॉर्डिंग का ऐसा नहीं कि हम 2 महीने में, 1 महीने में हटा देंगे और फिर आपसे दोबारा पैसे आएंगे, ऐसा कोई हमारी इंटेंशन नहीं रहती। ओके सर। पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी, कोर्स मटेरियल रहेगा वो मिलेगा, डाउट सेशन होंगे। कोर्स के बाद भी ग्रुप में आप जुड़े रहते हैं, वहां भी अपने डाउट सेशन और पूछ सकते हैं मैम से। हम आपसे 1 to 1 डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं। बाद में भी हम ही आपका फोन उठाएंगे, कोई दूसरा नहीं उठाने वाला। और आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है। थैंक यू सर। ठीक है, और चलिए एक क्वेश्चन। anybody? हाँ, बताइए बताइए। हमको हिंदी नहीं आता है सर। कोई भी ऑकल्ट साइंस सीखने के लिए किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, एक डिवाइन लैंग्वेज आनी चाहिए जिसका नाम है ओके। भक्ति। भाव अच्छे होने चाहिए बस। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके भाव, भगवान है, भगवान अगर ये बोले मुझे तमिल नहीं आती, मुझे पंजाबी नहीं आती, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, भगवान को सारा कुछ आता है। और ये डिवाइन साइंसेज है, वहीं से आ रही है। इसके लिए लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, इसके लिए भाव की जरूरत है। भाव, फीलिंग्स, उसकी जरूरत है बस। अच्छी नीयत से धन्यवाद। सीखेंगे, हर चीज आएगी। धन्यवाद। हाँ जी, और कोई, कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है? ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೆ ಫಸ್ಟ್? चलिए, तो फिर अभी किसी ने 2 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैं मैम एक बार मैं बैनर दिखा देता हूँ उनको, ताकि, हाँ। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे अगर कुछ भी पूछते हैं ना तो क्यूरियोसिटी रहती है। वो हम्म। शांत होनी बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि हम भी जब पढ़ा करते थे ना, तो मन में कुछ क्वेश्चन होते थे, क्यूरियोसिटी रहती थी, अरे गुरुजी ने ये नहीं बताया, मैंने पूछा। फिर ना आगे नहीं बढ़ पाते, सीख नहीं पाते कुछ। तो कोई बात नहीं। चलिए, तो आपके साथ स्क्रीन शेयर हो गई है, आप सभी को स्क्रीन नजर आ रही होगी। हम मैम के साथ 2 कोर्स लॉन्च कर रहे हैं अभी, मंडे से। और ये 2 कोर्स कॉम्बो में अगर लॉन्च किए हमने इस बार, तो आपको थोड़ा और बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले अभी मैम इसके बारे में बात करेंगे, ड्रीम इंटरप्रिटेशन, स्वप्न शास्त्र क्या होता है। तो ये हमारा 3 दिन का कोर्स रहेगा ड्रीम इंटरप्रिटेशन का, जिस कोर्स की फीस 3,999 होती थी, लेकिन इस बार हम 2,999 प्लस 18% जीएसटी में इसको लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है? फिर अभी जो हमने आपको दिखाया है, डाइस रीडिंग का, तो ये डाइस रीडिंग का जो कोर्स है, ये हमारा 5 दिन का रहने वाला है। गलती से ये 8 दिन कॉम्बो कोर्स का डल गया है इसमें नंबर। तो ये 5 दिन का कोर्स रहेगा हमारा डाइस रीडिंग का। और डाइस रीडिंग की जो फीस है हमारी, 5,999 होती थी, लेकिन इस बार हम इसको और बहुत कम में बढ़ा रहे हैं आपको, 3,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ हम इसको बढ़ा रहे हैं। अब अगर इन दोनों की अलग अलग फीस लेके पढ़ेंगे तो आपको विद टैक्स 8,260 पे करना होगा। लेकिन इसको हमने कॉम्बो में ऑफर किया है, मात्र 5,900 विद ऑल टैक्सेस। ये दोनों कोर्स आप कर सकते हैं। तो अगर आप इंडिविजुअली कोर्स करना चाहते हैं तो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, एक एक।
मान लिया आपने डाइस रीडिंग करना है, ड्रीम इंटरप्रिटेशन नहीं करना, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने डाइस रीडिंग नहीं करना, ड्रीम इंटरप्रिटेशन करना, वो भी कर सकते हैं। और अगर आपने कॉम्बो करना है तो फिर आपके लिए और ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधा सीधा समझ लीजिएगा कि एक कोर्स के साथ दूसरा कोर्स सिर्फ 1000 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, तो 5900 इतने छोटे से अमाउंट में हम आपको 2 मोडेलिटी सिखाने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है मेरे से, ये कोर्स की फीस से रिलेटेड, कोर्स की ड्यूरेशन से रिलेटेड, कोर्स के कंटेंट से रिलेटेड, कोर्स की टाइमिंग से रिलेटेड? हमारा टाइम रहेगा 8 बजे। ठीक है, और मंडे से क्लासेस शुरू होंगी। पहले 5 दिन हम पढ़ने वाले हैं डाइस रीडिंग, और उसके आगे फिर 3 दिन हम पढ़ने वाले हैं ड्रीम इंटरप्रिटेशन। तो अगर मान लिया आपने ड्रीम इंटरप्रिटेशन को ऑप्ट किया, सिर्फ एक ही ऑप्शन को, तो फिर वो 5 दिन बाद हम शुरू करेंगे। और कॉम्बो में ऑफर किया तो यस, फर्स्ट डे से आप बैठ सकते हैं। और अगर डाइस रीडिंग आपने किया तो हम मंडे से कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो अगर इससे रिलेटेड कोई मेरे लिए क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैम आप कंटिन्यू करेंगी डाइस रीडिंग। और अभी ड्रीम इंटरप्रिटेशन भी बाकी है कि स्वप्न शास्त्र का मतलब क्या है, कैसे सपने हमें क्यों आते हैं, क्या क्लू देते हैं हमें। और इसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, मतलब जो हम बताते भी नहीं ना, वो भी पढ़ाते हैं फिर आगे। ठीक है, ये ऐसा नहीं बड़ी, कोई है नया स्टूडेंट तो पूछ सकता है, नहीं तो पुराने स्टूडेंट है वो सब जानते हैं। चलिए, कोई कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ क्वेश्चन कम होते जा रहे हैं मैम। इसका मतलब हमारा सारा, हमारी जो क्लियरिटी फैमिली है ना होती जा रही है। समझदार होती जा रही है, उनके माइंड क्लियर होते जा रहे हैं, उनको कोई डाउट नहीं है जिंदगी में। और हम्म। जिंदगी में अगर डाउट ना हो ना, जिंदगी बहुत स्मूथ जाती है। हम्म। हमसे जुड़ोगे तो लाइफ स्मूथ ही होगी, क्योंकि हम्म। ना तो हम दुविधा में रहते ना आपको छोड़ेंगे। ठीक है, यस मैम प्लीज। चलो, अब हम बात करते हैं ड्रीम इंटरप्रिटेशन के बारे में, सपनों के बारे में, ऐसे संसार के बारे में अब हम बात करेंगे जिसका ना तो आदि है ना तो अंत है, एक अनलिमिटेड सोर्स है, सपनों की दुनिया। तो अब क्या है सपने, किस तरह से सपने हमारी लाइफ में हमें अपने तरीके से हम इनको ढाल सकते हैं, हर सपना हमारे को क्या मैसेज देता है, क्या हमारे सभी सपने सच होते हैं या फिर नहीं होते हैं, बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, सपने क्या हैं, इसकी परिभाषा स्टार्ट करूं, किस तरह से सपने हमें रिजल्ट देते हैं, हमें मैसेजेस देते हैं, किस तरह से हमारे देवता, हमारे पितृ या जो डिवाइन एनर्जीज हैं, जो डिवाइन सोर्स हैं, वो हमें हेल्प करते हैं, हमें मैसेजेस देते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल सा एक, मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ दशहरे वाले दिन का, अभी परसों की ही बात है, इसलिए मेरे माइंड में एकदम से क्लिक कर गया। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक सपने के ही बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। दशहरे वाले दिन अप्रोक्स 12-1 बजे के करीब मेरे पास एक फोन आया। मेरे वो बहुत पुराने क्लाइंट हैं, आप ध्यान से समझना तो शायद समझ पाओगे। उन्होंने मुझे फोन करके ये बोला, जैसा कि अभी हमारी क्लास में किसी ने माँ दुर्गा के बारे में बात की थी ना, तो ऐसे ही उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे कहा मुझे अपने एक सपने के बारे में जानना है। हमने 9 दिन माँ का व्रत किया और उसके बाद हम नौमी का जागरण करते हैं। मतलब वो नहीं करते, यानी वो मंदिर में गए, नौमी का जागरण उन्होंने किया और सुबह अप्रोक्स 6-7 बजे वो अपने घर आते हैं। घर आकर वो सो गए, सुबह सो गए वो। अब सोने के बाद उनकी नींद खुलती है अप्रोक्स 10-11 के आसपास, और उठते ही उन्होंने मुझे फोन किया था। 10-11 के आसपास उनकी नींद खुलती है। अब वो इस दौरान वो क्या सपना देखते हैं, समझने वाला है ये सपना, बहुत कुछ सीख है इसके अंदर। परिभाषा समझने से पहले इसको समझो, क्या था सपना। ये था, वो कहते हैं कि मैंने ये देखा, मुझे सपने में
कोई कह रहा है पहाड़ों में अक्सर किसी गोलू देवता की पूजा होती है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी किसी देव की पूजा होती है। ऐसा उनको सपने में सुनाई दे रहा है। अब वो कहते हैं मेरे सामने मेरा एक यंग रिलेटिव खड़ा था, जिसका नाम उन्होंने अमित बताया, कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने अमित खड़ा है और उसने उल्टी की, वॉमिटिंग की, और वॉमिट करने के बाद उसने फेस ऐसे किया और उसकी डेथ हो गई। यंग लड़के की डेथ हो गई, उसने वॉमिट किया और उसकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने एक नाम लिया, रितेश। फिर उन्होंने कहा कि इतने में जब वो लड़का गिर गया, तो इतने में मेरे सामने एक दूसरा लड़का आता है जिसका नाम रितेश था। वो उससे उम्र में कुछ बड़ा था। वो लड़का मुझे आके कहता है कि जो ये मर गया, किसी गोलू देवता की पूजा होती थी और इनके कुल में किसी की पूजा होती थी, इनके कुल में इनकी किसी कुल देवी की पूजा होती थी, तो वो इन्होंने नहीं की है। शायद किसी कुल देवी का प्रकोप है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। मैंने उनसे पूछा, सपने में ही मैंने उनसे पूछा कि, मतलब वो मेरे को सपने में देख रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे हुआ कि वॉमिट हुआ और उनको डेथ हो गई। तो वो कहते हैं कि आप मुझे बोल रहे हो कि अपने फोन में यूट्यूब खोलो, और यूट्यूब खोल के पर्टिकुलर कोई वीडियो निकाल के दी है मैंने, रितेश को मैंने वीडियो निकाल के दी है। उसने वो वीडियो देखी है, किसी पर्टिकुलर देवी देवता के बारे में थी, और उसके बाद मैंने ही उसके फोन के बटन में एग्जिट दबाया। एग्जिट दबाने के बाद वो जो फोन था उसका बंद हो गया, और मैंने उसके फोन को इस तरह से क्लीन किया, उसके फोन को इस तरह से क्लीन किया। और क्लीन करने के बाद जब वो उठते हैं, मतलब इसी इसी के बाद उनकी जो है नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद वो बोलते हैं कि मेरी बॉडी का जो लेफ्ट पार्ट है वो पूरा नम था और मैं पूरा पसीने पसीने था। तो ये मैं समझ नहीं पाया, मेरी बॉडी ना तो हिल पा रही थी, मैं इस तरह से हो गया था कि जैसे कि मैं डेड अवस्था में हूं। मुझे इसका मीनिंग जानना है। ये सपना जो है आपको समझ में आया है? हो सकता है कि एक आध कोई लाइन इधर उधर हुई हो। अब देखो, मैंने उनसे ये पूरा सपना सुनने के बाद, वो बहुत घबराए हुए थे क्योंकि उन्होंने एक यंग डेथ देखी थी। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जो ये यंग डेथ है, क्या ये वास्तव में मेरे परिवार में उस व्यक्ति के लिए है जो मैंने देखा? फिर उन्होंने इसके बाद, हाँ, मुझे याद आया, एक और क्वेश्चन, एक और चीज उन्होंने इसके साथ इंक्लूड की। उन्होंने बोला, जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, उनके सपने में मैंने उनको बोला, एक रोटी लो और उसके 10 पीस करो। ध्यान देना, एक रोटी लो और उसके 10 पीस करो, और इसको तवे के ऊपर रखना, गुड़ इसके ऊपर रखना, इसके ऊपर गुड़ रख देना। ये भी उस सपने का एक पार्ट था। अब क्वेश्चन उनका क्या था? क्या उस यंग लड़के के ऊपर कोई डेंजर है? क्या ऐसी चीजें हैं? मेरी बॉडी नम थी, मेरे ऊपर कुछ ऐसा पहाड़ जैसा कुछ टूटने वाला है, मेरे परिवार के ऊपर ऐसा कुछ घटना होने वाली है, क्या मेरे करियर पे कुछ दांव लगने वाला है? क्योंकि जब व्यक्ति ऐसी अवस्था में होता है तो उसके पास बहुत सारे क्वेश्चनों की एक झड़ी लगी हुई होती है। अब इस क्वेश्चन को जब हमने पूरा एनालिसिस किया, अब एनालिसिस का तरीका समझो।
सारी चीजें बड़े ध्यान से समझना। पहली चीज, उन्होंने 9 नवरात्रे किए थे और वो दशमी का दिन था। पहली चीज, 9, 9 मतलब पूर्णता। ठीक, उन्होंने नवरात्रे किए थे। अब समझो, जो यंग लड़का है उसने जस्ट वॉमिट किया, वॉमिट करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। समझ में आया? वॉमिट किया, वॉमिट करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद रोटी के 10 टुकड़े किए गए हैं। इसके बीच में और क्या हुआ है? एक एग्जिट वाला पार्ट आपको याद होगा। फोन को एग्जिट किया गया, उस यूट्यूब जो भी चल रही थी उस टाइम पे उसको एग्जिट किया गया और फोन को क्लीन किया गया। समझ पा रहे हो बात को? सारी सिचुएशन को लिंक अप करना तो समझ में आएगा। जब हमने गुरुओं की दृष्टि से जब इस चीज को देखा गया, समझा गया, 9 देवियों की पूजा के बाद तुमने जागरण के पे बैठे हो, 10वें दिन दशहरे वाले दिन तुम्हें ऐसा ऐसा तुम्हारे को सपना आता है। पहली चीज, लड़के ने वोमिट किया और वो डेड। इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी में अभी तक पुराने कई तरह के रोग, शोक, दोष, ब्लॉकेजेस चल रही थी ना? बोले हाँ, ये सारी वो रिलीज हुई हैं। वोमिट किया एंड डेड। दूसरा क्या कॉम्बिनेशन था? एग्जिट कर जाना। ध्यान देना, एग्जिट किया। इसका मतलब ईश्वर ने मुझे उसका स्पिरिट गाइड चुना और स्पिरिट गाइड बनकर उसकी लाइफ में इस तरह से मदद की। यानी पहली चीज, उसकी लाइफ में जो रोग चल रहे थे, जो शोक चल रहे थे, जो दोष चल रहे थे, जो लाइफ की ब्लॉकेजेस चल रही थी, उस आदि शक्ति की कृपा से वो सारी चीजें रिलीज हो गई, क्योंकि बंदा मर गया। राइट? एग्जिट हो जाना यानी वो सारी ब्लॉकेजेस जो भी चल रही थी वो तुम्हारी रिलीज हो गई। क्लियर? अब इसके बाद दूसरा उसने पूछा, तो जो तवे के ऊपर 10 रोटी के पीस डालकर रखना और एक गोलू देवता का नाम सुनाई देना, वो सब क्या था? आपने ऐसा क्यों कहा था? इसका मतलब वहां पर उसके स्पिरिट गाइड उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि अब तुम्हें करना क्या है। जो भी तुम्हारी कुल की रक्षा करने वाली देवी है, जो कुल देवी जिसको कहते हैं, ग्राम देवी जिसको कहते हैं, तो वो जो देवी है, अब तुम्हें करना क्या है? उस देवी को, अब दशहरे का दिन है, दशमी तिथि है, रोटी के 10 टुकड़े हुए हैं, इस चीज को बड़ा ध्यान देना लिंकअप जब करोगे। तो इसका मतलब तुम्हें अपनी कुल देवी को अपना एक रक्षा कवच के लिए प्रेयर करनी है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ से जो नेगेटिविटी थी वो रिमूव हो गई है। तुम्हारी लाइफ में ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय शुरू हुआ है, एक नई बिगिनिंग शुरू हो रही है, जिसके लिए तुम्हें तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं अपनी कुल देवी के लिए तुम उनसे रक्षा कवच की मांग करो। उनको पहले जो भी उनका भोग है वो दो और उसके बाद उनसे तुम उसकी मांग करो। फिर उसने पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी बॉडी का लेफ्ट पार्ट वो नम क्यों हो गया? मैं ना तो उठ पाया, ना तो मैं जी पाया, ना तो मैं चल ही पाया। ऐसा क्यों हुआ? ये जो आंसर है, जब अभी आप सीखोगे ना सपनों की परिभाषा, उसमें भी आपको समझ में आएगा। देखो, यहीं से हमारी सपनों की परिभाषा भी शुरू हो जाती है। सपने बेसिकली है क्या? हमारा शरीर जब थक गया तो वो सो गया। जब मेरा शरीर सोया तो मेरा कॉन्शियस माइंड भी सो गया। जागा कौन? मेरा सूक्ष्म शरीर। जागा कौन? मेरा अवचेतन मन, मेरा सबकॉन्शियस।
अब मेरी ये दो चीजें जाग गई, ये एक्टिव हो गई, मेरा सूक्ष्म शरीर और मेरा सबकॉन्शियस। मेरा शरीर सो गया, मेरा कॉन्शियस माइंड सो गया, मेरा मंकी माइंड सो गया, मेरा अवचेतन जागृत हो गया। तो जो ये घटनाएं क्लाइंट्स के साथ घट रही थी, उसकी बॉडी जो नम हो रही थी, इस चीज को कौन, इस पीड़ा को सह रहा था? सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर की यात्रा है, जिसको आप एस्ट्रल ट्रेवल भी कह सकते हो, क्योंकि उसने 9 दिन जागरण किया या नवरात्रे किए। तो एक तरह से उस आदि शक्ति ने, उस महामाई ने उसकी वो चीजें, उसके नवरात्रे स्वीकार किए। तो जो बॉडी के अंदर, ऊर्जा चक्रों के अंदर एक नेगेटिविटी पड़ी हुई थी, एक जो ब्लॉकेजेस पड़ी हुई थी, वो कहीं ना कहीं तो रिमूव होनी थी। सपनों के द्वारा ये चीजें दिखाई गई। जैसा कि राजीव ने कहा, हमारे घर में बहुत कलह हुई, बहुत झगड़े हुए। भैया मेरे, जो नेगेटिविटी है वो महामाई किसी तरीके से तो निकालेगी ना। एक जूत बाजारी नहीं हुई, सारा कुछ हो गया। तो इस तरीके से उस आदि शक्ति ने उस नेगेटिविटी को रिमूव किया। क्या आप बात को समझ पा रहे हो? ये है सपने। विज्ञान ने क्या कहा? विज्ञान ने कहा, सपनों की परिभाषा के बारे में हमारा विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है, हमारा शरीर सोता है, हमारा लॉजिकल माइंड सोता है, परंतु हमारा अवचेतन जागृत हो जाता है, हमारी सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता है। हमारी इच्छाएं, हमारी फीलिंग्स, हमारी बहुत सारी वो चीजें जो हम पूरी नहीं कर पाते हैं, मेरा गुस्सा, हमारा प्यार, ये सारी जो इमेजेस हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस में छपी हुई होती हैं, है ना? तो जो सपना होता है, यही इमेजेस हमारे सामने जीवंत हो उठती हैं और एक फिल्म की तरह चलने लग जाती हैं, जिसको हम जीते कैसे हैं? अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा। हम उस सारी फिल्म को देख रहे होते हैं, यानी कि सृष्टा भी हम ही होते हैं, दृष्टा भी हम ही होते हैं। हम उस सारी फिल्म को देख रहे होते हैं, उस अपने उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा अनुभव भी कर रहे होते हैं। तो ये है स्वप्न, जो विज्ञान कहता है ना? अध्यात्म क्या कहता है सपनों के बारे में? अध्यात्म कहता है, ये तो एक अंतर जगत की फिल्म है, जहां पर आपके प्रारब्ध पड़े हैं, हमारी आत्मा है, हमारे देवी देवता हैं, हमारे पितृ हैं, जो अनेक प्रकार से हमें मैसेजेस देते हैं। उनका एक मैसेज देने का तरीका है। जो भी स्वप्न होते हैं, ये व्यक्ति के मन के गुणों को दिखाते हैं। स्वप्न हमेशा व्यक्ति के मन के गुण, ध्यान देना, मन के गुणों को दिखाते हैं, है ना? तो जो ये स्वप्न होते हैं, ये हमें इसी प्रकार, जैसे अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, इसी प्रकार, चाहे हमारे देवी देवता हैं, चाहे हमारे एंसेस्टर हैं, या हमारे यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो हमसे इसी तरीके से एक सपनों के द्वारा हमें एक मैसेजेस दे रहा होता है। अब सपने सभी सच भी नहीं होते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, क्या हमारे सभी सपने सच होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। अक्सर जो तुम सबको मालूम है कि जो ब्रह्म वेला में देखे हुए सपने होते हैं, अक्सर 3 से 5 के बीच में, क्योंकि उस समय पर हमारी आत्मा सबसे शुद्ध होती है, हमारा सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। उस समय पर देखे हुए जो सपने होते हैं, वो अक्सर ऐसा होता है कि सच होते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति हमें ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं हमें स्वप्न नहीं आते, परंतु ऐसा होता नहीं है। बहुत से व्यक्ति कहेंगे स्वप्न नहीं आते, ऐसा होता नहीं है। स्वप्न सभी को आते हैं, परंतु ये बात एक अलग है कि भाई याद रहे या फिर नहीं रहे।
वो एक अलग प्रोसेस है, नहीं याद रहे तो, परंतु आते सभी को है। राइट। अब एक अच्छा फंडा मैं आपको बता रही हूं सपनों के द्वारा। आप जानते हो, हम सपनों के माध्यम से, अगर आप ड्रीम एनालिस्ट बनते हो, आप ये कोर्स करोगे तो आप ड्रीम एनालिस्ट कहलाओगे। अगर आप ड्रीम एनालिस्ट बनते हो तो केवल सपनों के द्वारा आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति की प्रकृति, उसकी सोच, उसका व्यक्तित्व ये भी जान सकते हो। और एक चीज मेरी ध्यान रखना, जो जनरल स्वप्न होते हैं उसकी बात मैं नहीं कर रही। हर स्वप्न हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। मैं मान लेती हूं, ईशा ने एक स्वप्न देखा जहां पर वो उड़ रही थी, वो आकाश में उड़ रही थी। राइट। इसी तरीके से हम मान लेते हैं, मुझे और कौन दिख रहा है यहाँ पर, विनीता। मैंने माना कि विनीता ने भी एक स्वप्न दिखा जहां पर ये भी उड़ रही थी। अब स्वप्न तो एक ही है, दोनों ने ये देखा कि पक्षी का उड़ना या फिर खुद को उड़ते हुए देखना, दोनों ने स्वप्न एक ही देखा है। विनीता ने देखा कि वो उड़ रही है, ईशा ने भी देखा कि उसने स्वयं को उड़ते हुए देखा या उड़ते हुए पक्षियों को देखा, है ना, इस तरह से देखा। क्या दोनों के लिए प्रिडिक्शन सेम ही होगी? नहीं, सेम नहीं होगी, क्योंकि दोनों की मानसिक स्थिति, दोनों का एक लाइफस्टाइल, दोनों का प्रारब्ध, दोनों की चीजें बहुत कुछ अलग अलग है। मैंने मान लिया विनीता एक हाउसवाइफ है, मैंने मान लिया विनीता एक हाउसवाइफ है, उसने ये स्वप्न देखा उड़ने वाला। अब समझो, इसका मतलब ये उसकी मन की एक इच्छा है। किस चीज की? फ्रीडम की। उसको थोड़ा सा घर से बाहर निकलना है, थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, कहीं बाहर जाना है, क्योंकि घर के अंदर वो काफी समय से बंद है। उसको चाहिए कि मैं कुछ चीजों को एक्सप्लोर करूं। उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है, विनीता के अंदर एक कैपेबिलिटी है, परंतु उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रही है। वो केवल एक हाउसवाइफ ही बनकर रह गई। उसको ये सपना आया, इसका मतलब ये सपना उसके लिए क्या दिखाएगा? विनीता के लिए दिखाएगा बाहर उड़ो। तुम्हें जरूरत है किसी भी प्रकार से हिल स्टेशन पर जाने की, किसी नदी के किनारे जाने की, ये विनीता का सब कॉन्शियस उसको मैसेज दे रहा है। राइट। वहीं ईशा ने भी मेरे से सेम क्वेश्चन लिया। मैंने मान लिया जो ईशा है ये एक वर्किंग लड़की है, जॉब वगैरह करती है, शादी नहीं हुई है। मैंने मान लिया कि ईशा ऐसी लड़की है। अब ईशा के लिए मैंने क्या आंसर निकाला जब उसकी चीजों को एनालिसिस किया? मैंने नींद के प्रकार देखे, मैंने स्टेज देखी, ग्रह नक्षत्र देखे और बताया। ईशा का लाइफस्टाइल क्या था? ईशा जॉब करती है, वो अलग है। उसको उड़ते हुए पक्षी का दिखना मतलब उसके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, यानी उसके पास ऑफर कहीं ना कहीं से आने वाली है। कोई ना कोई उसके लिए नए रास्ते खुलने वाले हैं, कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो मैं उसको एज अ एस्ट्रोलॉजर, एज अ ड्रीम एनालिस्ट, मैं क्या उसको सजेशन दूंगी? कॉन्शियस हो जाओ, अवेयर हो जाओ बेटे। ये जो समय है तुम्हारे आसपास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी। अगर तुम अवेयर हुए तो इस चीज को तुम कैच कर लोगे, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी तो जाएगी, क्योंकि पक्षी है, उड़ जाएगा। तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितने अवेयर हो। क्या आप इस चीजों को समझ पा रहे हो? क्लियर हो पा रही है? सब कुछ गूगल अंकल नहीं बताते हैं। अपने अपना भी विवेक जगाओ, अपनी भी विद्याओं को बढ़ाओ, अपने आप को भी अपडेट करो। सब कुछ गूगल अंकल नहीं बता पाएंगे। ठीक है। अब मैंने बोला कि हम एक व्यक्ति की प्रकृति भी पता कर लेते हैं। किस तरह से?
अब एक पॉइंट यहां पर मैं और बताती हूँ। आप सबको मालूम होगा प्रकृति के बारे में, कौन सा व्यक्ति किस प्रकृति का है, कैसा उसका व्यक्तित्व हो सकता है, हम ये भी सपनों के माध्यम से जान लेते हैं। कैसे? देखो, तीन प्रकार की प्रकृति होती है। व्यक्ति या तो सतोगुणी होता है, या तो तमोगुणी होता है, या फिर रजोगुणी होता है। यानी राजसिक, तामसिक और सात्विक। आपको पता है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। मेरा अनुभव कहता है कि जो व्यक्ति तमोगुणी होता है, तामसिक होता है, तमोगुणी व्यक्ति को अक्सर किस प्रकार के सपने आते हैं? उसको जो सपने आएंगे अक्सर आलस से भरे हुए, भ्रम से भरे हुए, भूत प्रेत वाले। अक्सर उसको कुछ भूत प्रेत इस टाइप की चीजें, कुछ नेगेटिव एंटिटीज, सांप, खून खराबा, मार काट, गिर जाना, कहीं से गिर जाना, शराब, मैं शराब पी रहा था या पी रही थी, या मुझे शराब की बोतलें दिखती हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। शराब, व्यसन, अंधकार ही अंधकार दिखना, डर जाना, भय। मतलब ये जो व्यक्ति की प्रकृति है, ये एक तमोगुणी व्यक्ति की प्रकृति है। समझ पा रहे हो ना बात को? ऐसे व्यक्ति को अक्सर इस टाइप के सपने आएंगे। अब जो राजसिक व्यक्ति होगा, अब समझो, आप सपनों के द्वारा देख रहे हो कि व्यक्ति राजसिक है, तामसिक है, या फिर सतोगुणी है। अक्सर व्यक्ति मिक्स होते हैं आजकल, पर फिर भी हम इसको एक बार समझते हैं। जो व्यक्ति राजसिक होते हैं, उनको अक्सर कैसे सपने आएंगे? जैसे कि भोग विलास, पैसा, गाड़ी, सपने, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े बंगले, ऐश्वर्य, रोमांस, और कंपटीशन, जीतना, हारना। इस टाइप की जो व्यक्ति होते हैं राजसिक, अक्सर ये डायनामिक किस्म के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जो सपने हैं, मतलब उनके जो सपने हैं, वो क्या बताते हैं? ये जो व्यक्ति है अपनी इच्छाओं के अनुसार चल रहा है। जो इच्छाएं हैं, दबी हुई इच्छाएं, वो उनके अनुसार ही चल रहा है। तो ये राजसिक व्यक्ति की पहचान है। अब बोलोगे सात्विक को कैसे आते हैं? सात्विक, हालांकि देवी देवता ही होते हैं। सात्विक प्रेम, ध्यान, शंख की ध्वनि, डमरू बजना, है ना? ऐसी जो चीजें हैं, नगाड़े बजना, इस टाइप की चीजें। सोया हुआ है इंसान, उसको खुशबू आ रही है, मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं, वाह। ये जो व्यक्ति है, ये सतोगुणी है। उसकी आत्मा एक शुद्ध आत्मा है, सतोगुणी व्यक्ति है। तो वो, उसका जो सूक्ष्म शरीर है, वो उसी प्रारब्ध को, उसी संस्कार को जी रहा है। ये इस व्यक्तियों की, मतलब जैसे तीनों प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, हम ऐसे ही पहचान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी ने मुझे बोला बारिश दिख रही है मुझे सपने में। अब गूगल अंकल तो नहीं पूछेंगे तुमसे बारिश किस तरह की बारिश। अब वो तो हमारे जैसे सरफिरा तुम्हें समझाएगा क्या है बारिश। हम सबसे पहले पूछेंगे, बेटे बारिश कैसी थी? आप बोलोगे कि बारिश जैसी बारिश होती है, बड़ी आराम से, बड़ी प्यार से बरस रही है, बड़ी अच्छी अच्छी जैसे बूंदें आ रही हैं, और मैं उसमें भीग रहा हूं, मैं आनंदित हूं। मुझे ऐसी बारिश का सपना आया। क्या है ये?
फिर मैं उससे पूछूंगी, अच्छा जब तुम्हारी उसके बाद नींद खुली तो तुम कैसे थे, हैवी ऊर्जा में थे या फिर हल्के थे? वो कहते नहीं, उसके बाद तो बस ऐसे था कि मैं उड़ता ही जाऊं। कैसे उड़ता जाऊं? वो कहते पंछी बनूं, उड़ते फिरूं मस्त गगन में। उसको ऐसा लग रहा है। इसका मतलब जो उसको ये पर्टिकुलर व्यक्ति को ऐसी बारिश दिखी है, ये उसको ईश्वर की ब्लेसिंग्स शो करती है। ये उसके लिए आने वाला जो उसका समय है वो एक हैप्पीनेस वाला समय है, क्योंकि वो एक डिवाइन की प्रोटेक्शन फील्ड में है। तो ईश्वर उसको ये कह रहा है, यूनिवर्स उसको अपने ही प्रोटेक्शन फील्ड में ले रहा है। अब दूसरा एक व्यक्ति, उसने बोला मुझे जो बारिश दिखी है वो एक तूफानी बारिश थी, ऐसी तूफानी की जैसे सब कुछ बहा के ले जा रही हो, बहुत खतरनाक। तो ये जो बारिश है ये क्या कहती है? नहीं, ये आने वाले चैलेंजेस दिखा रही है। यानी करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में किसी भी प्रकार का एक जबरदस्त उतार चढ़ाव। क्योंकि आप मेरी बात को ध्यान से समझना, हमारे सपने हमें आने वाला जो भी फ्यूचर हमारा है उसके बारे में कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहे होते हैं, है ना। हमारे जो गुरु हैं, जब भी हम अपने गुरुओं से मिलते थे तो उनका पहला क्वेश्चन ही हमसे यही होता था, आजकल सपने कैसे आ रहे हैं लाली? पहला क्वेश्चन ही यही था, लाली सपने कैसे आ रहे हैं? क्या सांप दिखाई दे रहे हैं? समझ रहे हो मेरी बात को? तो जो ये सपने हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। यूनिवर्स हमसे एक अलग तरीके से बात कर रहा होता है, ये यूनिवर्स की लैंग्वेज है ना। लेकिन इसके मीनिंग सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। इस बात को गांठ बांध रखना, इस चीज को जरूर देख के चलना है ना। अब जैसे कि अभी मैंने बोला सांप के बारे में, मान लो आग के बारे में, मान लो नदी के बारे में, पर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ही मीनिंग है। चलो हम मानते हैं आग। एक जो सतोगुणी व्यक्ति, मैंने आपको बताया सतोगुणी की पहचान क्या है, तमोगुणी की पहचान क्या है, और रजोगुणी की पहचान क्या है। मैंने मान लिया कोई एक सतोगुणी व्यक्ति है, उसको ऐसा स्वप्न आ रहा है कि जिसमें वो आग दिख रहा है, सपने में उसको आग दिख रही है। मैंने उसकी प्रकृति देख ली। इसका मतलब ये जो आग है उस व्यक्ति के लिए कह रही है तपस्या, साधना, यज्ञ, आगे बढ़ने की जरूरत है। अपनी साधना को अगले आयाम पर ले जाने की जरूरत है ना। अब सेम आग है तो आग ही, वही आग एक राजसिक व्यक्ति है, वो भी देख रहा है, पर है तो आग ही ना। इसका मतलब वो कौन सी आग का क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग है जुनून, पैशन, कंपटीशन। तो वो जो आग उसको कह रही है, उसका जो अंतर जगत है वो कह रहा है अपने जुनून को जगाओ, अपनी आग को जगाओ। कुछ पाने की अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है तो उसके लिए तुम आगे बढ़ो, अपने पैशन को मरने मत दो। तो जो ये आग है, एक राजसिक व्यक्ति के लिए, एक क्षत्रिय के लिए, वो आगे बढ़ने को कहता है, जोश देता है ना। जोश कहता है कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि आग मंगल भी होती है। इसी तरह से एक तामसिक व्यक्ति भी है, उसको भी सेम चीज दिखती है, आग दिख रही है। इसका मतलब वो जो उसको दिखती है आग, वो नाश दिखाती है, वो उसका क्रोध भी दिखाती है, वो उसका एक विनाश लीला भी दिखा सकती है। तो सबके लिए मीनिंग अलग अलग ही होता है। लाल रंग, लाल रंग किसी के लिए प्रेम है, तो किसी के लिए खतरा भी है, और किसी के लिए उत्सव भी है।
अब किसके लिए क्या चीज होगी वो डिपेंड करेगा नींद के प्रकार पर, वो डिपेंड करेगा स्वप्न के प्रकार पर, वो डिपेंड करेगा स्वप्न की अवस्था तक। अब ये सब कैसे होगा? क्लास में यही तो चाबी है, इसी को ही तो खोलना है हमने, यही ताला खोलना ही तो सीखना है। कौन सी अवस्था है, नींद का क्या प्रकार है, किस तरीके से चीजें मेरी लाइफ में सपनों के द्वारा मेरे करियर में कब ग्रोथ आ रही है, वो स्वप्न के प्रकार ही तो बताएंगे। यही चाबी तो खोलनी है। क्लियर? बिल्कुल clear है। मतलब कोई कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब जितना अच्छे से आपने ये मतलब समझाया है, मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। लेकिन फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो सकता है, उसको क्वेश्चन का वेलकम करेंगे। लेकिन वो आपने बहुत ही इजी तरीके से, देखिए, कभी तो होता है ना कि एक सपना कौन सा तत्व वाला इंसान देख रहा है, कौन सी प्रकृति वाला इंसान देख रहा है, डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अनीता जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। कि मुझे जो सपने आते हैं ना वो सब सच होते हैं। जो भी सपने होने होने वाली घटनाएं मुझे सब दिखाई देती है सपने में। हम्म। और मेरी बेटी की डेथ हुई ना, तो उससे सुबह उठकर मुझे बोला, मम्मी मुझे सपना आया कि मैं पानी में गिर गई और मैं मर गई। मैंने कहा सुबह सुबह में ऐसा मत बोलो, ऐसी गंदी बातें मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता सुनना। इसके पापा ने बोला, नहीं नहीं, ये तो सपना तो आता है, तेरी आयु बढ़ी। कुछ दिन हुए तो उसकी डेथ हो गई वाटर पार्क में। फिर इसके पहले मुझे एक सपना आया कि मैं ऊपर सो रही थी मेरे बेडरूम में, और नीचे रोने की बहुत आवाज आ रही थी। तो मैंने देखा कि क्या हो रहा है ये। तो नीचे गई तो बहुत सारे मेहमान बैठे थे, बहुत सब रो रहे थे, मेरी बेटी की फोटो थी, इसे हाथ चढ़ाया था। तो वो मैंने सपने में देखा, लेकिन वो मैं भूल गई। फिर मेरी बेटी की डेथ हुई, इस कुछ समय बाद मुझे याद है, हाँ मैंने ये तो सपना देखा था। लेकिन इसके पहले मुझे ना आवाज सुनाई देती थी रात को कुछ समय, एक दो महीने तो मुझे, एक महीना तो लगातार कोई जोर जोर से रो रहा है। तो मैं गैलरी खोल कर देखती थी, तो मेरे पति जाकर पूछते थे क्या हुआ। तो मैंने कहा कोई पास में वो बुढ़िया माँ है ना, बीमार है ना, शायद वो मर गई है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, तो तुझे भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा हाँ, वो तो सब सो रही है। तो ऐसा मैंने तीन चार बार ऐसा किया, तो मुझे ऐसे सोते सोते मुझे आवाज सुनाई देती, कोई रो रहा है, कोई रो रहा है। फिर मेरी बेटी ने भी अपनी मृत्यु का समाचार वो सपना देखा, मैंने भी देखा, लेकिन भगवान ने मुझे भुला दिया, क्योंकि मुझे याद रहता तो मैं दुखी होती कि मेरा सपना तो हम्म। सच होता है। हम्म। तो मैं भूल गई, लेकिन कुछ समय बाद मुझे याद आया। तो मुझे सपना देखा, मुझे जो घटना बननी होती है ना वो मुझे दिखाई देती है सपने में। इसका क्या कारण हो सकता है मैम? बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि देखो जैसे आपने अपनी बेटी के बारे में बताया बहुत सारी चीजें, क्योंकि प्रकृति तो अपने तरीके से अपने काम कर रही होती है। उसने आपको बता भी दिया और उसने भुलवा भी दिया आपको, क्योंकि अगर आप याद रखते तो शायद कुछ ज्यादा ही हो। आपको हाँ थोड़े समय के बाद याद आया कि ये सपना तो आपने देखा ही था। हाँ, उसने भी देखा, मेरी बेटी ने भी देखा कि वो हम्म। पानी में गिर गई और उसकी मौत हो गई। देखिए और मैम, कुछ समय बाद बात मुझे भी आया। बात बात वही आती है कि बहुत सारी चीजें ना, हमारी जिंदगी के जो इवेंट है वो डेस्टाइन्ड है, वो हाँ। फिक्स है। हम्म। उनको किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता। टाला नहीं जा सकता। मैं सही इसलिए तो है सही ना? बात है। प्रकृति ने इनको तो भुलवा दिया ना। भगवान ना करे वैसे, मतलब किसी के साथ ऐसा हो। मतलब मेरी हम्म। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए हैं बच्ची का ऐसा सुनकर। हम्म। बच्चा बच्चा होता है किसी का इसका भी। भी 15 साल हो गए सर। कोई भी है मैम। क्या करे, जीना देखिए, पड़ता है ना। नहीं वो ठीक है आपकी बात, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा लगता है ना, सब क्योंकि हम सब और परिवार मेरे वाले। और मेरे मेरे दादा की डेथ हो गई, तो मैं नई नई ससुराल में आई थी। तो जिस जिस दिन जिस समय इसकी डेथ हुई, तो सब लोग परिक्रमा कर रहे थे, तो वो मैंने सपने में देखा कि मेरे दादा की डेड बॉडी पड़ी थी यहाँ। सब परिक्रमा करते ही उस गंगा जल पिलाई, वो सब मैंने देखा। सुबह में उठकर मेरे सास को बोला कि मम्मी मुझे मुझे ये सपना देखा। तो मेरे ननद ने बोला कि
तो तेरी दादा की आयु बढ़ी। मैंने कहा ठीक है होगा। लेकिन दोपहर को जो तुरंत मैसेज आया, फोन आया कि दादा की डेथ हो गई। तो मेरे पति ने कहा कि देखा तेने, तुझे सुबह कोई सपना आया था और वही क्रिया इस समय जिस जो हो रही थी ना वो मैंने मुझे दिखाई दी। ऐसी बात है। तो सिक्स्थ ठीक है, सेंस एक्टिवेटर ना। वो आपकी ना, वो कहते हैं ना, कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी किसी पास जर्नी में करके आए होते हैं। हाँ, वो उनको ना सिक्स्थ पहले सेंस से एक्टिवेटर। आभास, या तो इंट्यूशन आ जाएगी, जागते हम्म। हुए भी, मतलब आभास हो जाएगा जागते हुए भी। और मुझे कभी कोई जागते घटना हुए होने नहीं होती तो हुआ तो मुझे फिर सबकॉन्शियस माइंड में तो वो चीजें आ जाती हैं जब हम सोते, आ जैसे मैम जाती। ने बताया कि जब हम सो जाते हैं नींद में तो हमारा कॉन्शियस माइंड डेड हो जाता है, सबकॉन्शियस तो तभी काम कर रहा है, तभी जिंदा भी है हम। तो वो चीज पकड़ हाँ लेता है कि क्या होने वाला है। ठीक है। तो सही होता है, कहा। ये बहुत बहुत बार होता है ऐसा कि आपने जो देखा वो सपने सच होते हैं। पर और कभी मेरी कभी, तकलीफ यही है कि जो हाँ, घटना घटने वाली होती तो मुझे पहले से ही मन में से हाँ, फीलिंग होती। आज वो आज रात को बैठी थी मेरी बेटी, तो मेरे दिमाग में वही आ रहा था कि वो तो कल जाने वाली है, वापस नहीं आने वाली, वो तो कल जाने वाली है, वो नहीं आएगी। ऐसा मेरा आत्मा कहता था, पता नहीं ऐसा क्यों कहता था। चलो ठीक है, मतलब ऐसा है कभी ये कभी। चीजें ईश्वर ने डिसाइड की हैं, लेकिन हाँ हाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को पहले से आभास पकड़ लेते हैं, आप वो पास कहीं में ना कहीं हाँ हो कुछ जाता है। भक्ति, मेडिटेशन आपने उस लेवल की हुई है किसी जर्नी के अंदर, जो आपके पास वो विद्या है, वो मतलब आपका जो सबका ह्यूमन है इतना एक्टिव फॉर्म में है कि वो बहुत डिवाइन से कनेक्टेड है, कि वो पहले होने वाली चीजें जो हैं वो आपको पहले से आभास हो जाती हैं हाँ, अनकॉन्शियस लेवल पर। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कॉन्शियस लेवल पर उनको पता लग जाता है कि ये होने वाला है। ठीक है। और मैं आपको एक अपना एग्जांपल बताता हूँ, पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। लाइव समझिए, ये तो है जो होने वाला है। किसी को ऐसा ऐसा सपना है कि जो सपना देख रहे हैं वो हो रहा है कहीं। मुझे वो भी सपने आते हैं, अब नहीं आते, पुरानी बात। तो वो सारे सपने देखे हैं मैंने, लेकिन एक सपना जो याद रह जाता है, तो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं ना, ऐसी जैसे आपने बोला ना, डिवाइन भुला देती है, आपको हाँ, याद नहीं रहती। तो मेरे को एक सपना है कि आ, भगवान की सी ब्लेसिंग है, मेरी 4 बुआएं हैं, और बुआ का मतलब मरकरी स्ट्रांग होना। तो मेरा मरकरी बहुत अच्छा है भाई। ठीक हम्म। है, घर में बहन बुआ बेटी है ना, तो समझ लेना आपका मरकरी बहुत स्ट्रांग है, तभी इनकी ब्लेसिंग होती है। तो मेरा मरकरी बहुत स्ट्रांग है, और मेरा लगन ही मरकरी का है। तो 4 बुआएं मेरी, तो सबसे बड़ी बुआ जो मेरी, चारों बुआएं मेरी, मतलब दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के में शादी हुई थी। तो मेरी सबसे बड़ी जो बुआ है, मतलब मेरे फादर दूसरे नंबर पे आते हैं, मेरी सबसे बड़ी बुआ जिनका आज भी रूल चलता है हमारे यहाँ पर, सोचो, जबकि उनके पड़पोता हो चुका है, पड़पोता, पोता नहीं, पड़पोता हो चुका पड़ पोता। है। आज भी जो बोल देना हमारे घर में वही होता है। ठीक अरे है। वाह। तो वो मतलब ओहो। इतनी हम, मतलब होता ना कि ब्लेसिंग है, मतलब हमारे घर का सबसे सीनियर मोस्ट, वो आज भी हमें मानता है। हम छोटी छोटी राय भी उनसे लेते हैं। तो पापा, हमारे यहाँ, हम, मैं जिस फैमिली से, जिस कल्चर से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ ना वो श्रावण के महीने में लड़कियों को कोथली देने का रिवाज है, मतलब कुछ शगन वगन देने जाते हैं। तो पापा वहां दिए होते हैं। पुरानी बात है, पुरानी बात है। तो मैं सपने में देख रहा हूँ कि पापा वहां गए हुए हैं, और मेरी बुआ के यहाँ चोरी हो रही है। मैं लाइव देख रहा हूँ कि चोर आ रहा है, चोर चुरा रहा है, और मैं कह रहा हूँ भाई रोक लो, चोरी हो रही है, चोरी हो गई। मैंने ओहो। बोला मम्मी को सुबह उठ के, मैं कहा बुआ के यहाँ चोरी हो गई रात को। अरे पागल है, तुझे सपना है? हाँ, मैंने देखा सपने, इन लोगों के सपने चोरी हो गई। पापा गए हुए थे वहां कोते हैं, फिर पापा अगले दिन वापसी आए तो बोला तेरी बुआ के यहाँ चोरी हो गई। मैं कहा वो सब चीजें मैं, जो पापा ने बताया कि ये चुराया, ये मेरे किया, जैसा हुआ है। मैं और आप वो सपने में देख चुके उस थे। रात को लाइव देख रहा हूँ, सोचो, लाइव मेरा ही देख रहा हूँ दादाजी चीजें। के साथ ऐसा ही हुआ था ना। तो ऐसे मेरे बहुत सारे दादाजी के इंसिडेंट साथ है, ऐसा ही मतलब हुआ। ऐसे बहुत हाँ सारे होता इंसिडेंट है मेरी ऐसा। जिंदगी में है जो मैंने ज्यादातर सपने लाइव देखे हैं। होने वाले जो हो चुका या होने वाला वो नहीं देखा मैंने, टू बी वेरी फ्रैंक। लाइव, हाँ लाइव। जो मैंने, हो रहा है वो देख रहे हो। हाँ, मैंने अक्सर वो ओ, सपने में, मुझे मोस्टली वो सपने आते हैं जो लाइव हो रहे हैं। हो वो रहे सारे हैं ऐसे हाँ। होते हैं, मतलब जहां था ना, चोरी चकारे के ज्यादा आते हैं, पड़ोस के घर में चोरी हो गई, पड़ोस के घर में वो मियाँ भी झगड़ रहे हैं, सुबह उठ के पता लग रहा है भाई उनके पुलिस आई है, क्या हुआ रात को, झगड़ा हुआ मियाँ भी। मतलब ऐसी चीजें मुझे लाइव दिखती है, तो मतलब जो चीज हो रही है वो भी तुम लाइव देख सकते हो, सोचो। सर आप फ्यूचर तो सेंसिटिव अलग बहुत बात है, है। आपकी आंख में आंसू आ गए। आप सेंसिटिव बहुत है, आपकी आंख में आंसू आ गई मेरी बात सुनकर।
क्या करें मैम, होता है है। तो इमोशनल इंसान, है हाँ, तो इंसान ही ना। तो होता है, मतलब सबके घर में बच्चे हैं, सबके घर में बेटी है ना। हाँ। तो भगवान मेरी सबको भी बेटी है तो भगवान अभी प्रोटेक्शन दे, इसलिए मुझे बेटी पर ज्यादा प्यार आता है। कोई बात होता है, नहीं। झील क्या है, करें, क्या भगवान करें। जितनी जिंदगी ईश्वर ने दी है उसके आगे तो कहते हैं हम्म। ना कि इंसान की एक वो लिमिट है, ज्योतिष की उसके बहुत आगे तो शौकीन फिर थी वो ज्योतिष जानती थी वो सर। 22 साल की थी, इसने ग्रेजुएशन किया और भक्ति में भी लग गई थी, फिर वो ज्योतिष सीख रही थी और मुझे भी बोल रही थी बहुत। तो मैंने कहा ऐसे मत बोला करना, तो उसे बहुत सब पता चल गया। वो भी कहती मेरी छोटी आयु में, मैं मेरी इतनी आयु है, मैंने कहा तू पागल है, ऐसा कुछ नहीं होता चल। लेकिन वो बहुत सिक्स सेंस की इसकी बहुत अच्छी थी। चलिए, अब जिसकी जितनी लिखी है मैम, उसमें कोई हम्म। कुछ नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं और जो इसका भी मतलब 15 साल हो आपको गई एक्सेप्ट तो। करनी पड़ेंगी, हाँ, चाहो या क्या ना करे। चाहो। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। वो तो है, कुदरत के आगे किसी का नहीं चलता सर। चलिए, वो तो थैंक है। यू। हाँ जी, आईफोन से हैं आप, आईफोन से नाम लिख कर आएगा भगवान ने, ईश्वर ने, माता पिता ने बड़े धूम धड़ाके से कोई नाम रखा था आपका। सर एक्चुअली आईफोन ही बताता है इस पे। नहीं और नहीं, मुझे वो सब जब करना नहीं आता है कि नाम नहीं, लिखो है। जब आप ज्वाइन करते हैं ना, लिंक पर क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आता है आप कि किस नाम से लॉगिन करना है। वहां पर नाम टाइप कर सकते हैं आप, ठीक है। सर नहीं मैं टाइप करेंगे तो वो जो डिवाइस है उसका नाम ले लेता है। सर मेरी हर क्लास में यही प्रॉब्लम होता है, वो मुझे आता नहीं। वो कोई मेरे से बात, होता नहीं है। कोई बात, कोई बात, बताइए बताइए। मेरा सवाल था कि दिन में जो सपने आते हैं, बाई चांस कभी सो जाते हैं दिन में, जैसे मैं आज ही सोई और मुझे आज ही सपना आया, तो क्या वो भी काम करते हैं? आप बताएंगे। उसमें जो जब है कौन सा सपना कब काम कर रहा है या नहीं कर रहा, मैंने अभी लास्ट में बताया। सच सच होगा या नहीं, हम पहले स्वप्न का प्रकार देखेंगे, उसकी अवस्था देखेंगे, नींद की कौन सी अवस्था थी, और ग्रह नक्षत्रों की भी इस समय पर गणना की जाती है। और उसी के बाद ही आपको बताया जा सकता है कि ये सपना सच होगा या फिर नहीं होगा। अच्छा, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि दिन के होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि ओके। नींद की अवस्था है ना। आप NREM में हो या REM में हो, किस में हो आप, कौन सी अवस्था है, आप कौन सी अवस्था को जी रहे हो, वो देखा जाएगा ना। एक्चुअली बहुत टायर्ड थी, सो गई तो नींद आ गई, और नींद हाँ, में अच्छे से वही, सपना आ गया ऐसा। इसी को ही तो समझना है, इसी ताले की तो चाबी खोलनी है। ओके ओके। नहीं वैसे काफी पहले बहुत डरावने सपने आते थे। डरावने मतलब तो ऊपर से नीचे गिर गए, किसी ने गला पकड़ लिया, किसी ने ऐसा। तो वो सब तो अभी खत्म हो गया, अभी ऐसा डर जैसा कुछ नहीं आता है। पर हम्म। जैसे मेरी मदर नहीं है, पर मदर नहीं होने के बावजूद हमको, जैसे मुझे और मेरे भाई बहनों को सेम सपना आता था, हम्म। तीनों को, कि मम्मी वापस आ गई है। स्टेप मॉम भी रह रही है पापा के साथ, और हमारी मम्मी भी 2 साल बाद वापस आ गई, और हम्म। वो बोल रही है कि मैं आप सबके साथ हूँ। उनकी अलग अलग मीनिंग्स हैं। हाँ, देखिए, सबके अलग हम अलग यहाँ मीनिंग। पर नो डाउट कुछ तरह के सपने आ सकते हैं, हजारों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इतना तो हम कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, हम आपको बेसिक रूट बता देंगे कि कैसे आप चीजों को पकड़ेंगे। हम्म। सपने तो हजारों लाखों हो सकते हैं ना, हजारों लाखों, अनलिमिटेड है। मतलब अनलिमिटेड, मतलब कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड है। एन नंबर्स ऑफ, लेकिन इन सपनों को कैसे डिकोड करना, कौन से सपने सच होंगे, कौन से नहीं होंगे, किस किस अवस्था में आपको सपने आए हैं। नो डाउट जो मैक्सिमम सपने आते हैं, जैसे आग है, पानी है, एक्सीडेंट है, जो भी है, उनको हम डिकोड करना बताएंगे, सिखाएंगे मैं आपको कैसे उनको डिकोड करना। पर पर और सर, आपको, पर्टिकुलर अलग अलग है ना। हाँ मतलब आपको थोड़ा इस लेवल पे ले आएंगे कि किसी भी सपने को सुनकर किस अवस्था में आया, किसको आया, हाउस वाइफ है, वर्किंग है, तो एटलीस्ट आप डिकोड करके सामने वाले को बताने लायक बन जाएंगे। इतना आपको हमको सिखा देंगे। बाकी जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना भक्ति करेंगे, ईश्वर आपकी मदद करेगी, सीधी बात। पर सर अगर किसी को सपना याद ही नहीं रहे तो? बहुत अच्छी बात, तो इसमें ये थोड़ी अच्छी बात है, याद ही नहीं रहता तो। मतलब टेंशन ही नहीं है। मैं उस इंसान को सबसे अच्छा मानता हूँ हाँ, जिसके पास हाँ। ना तो अपना डेट ऑफ बर्थ है, ना टाइम है, ना सपने याद ना रहते, सपने ना कुछ याद पता रहते हैं। होता, कुछ भी नहीं पता, भक्ति में मस्त है वो इंसान। बस वो उससे फकीरी की ज्यादा जिंदगी सुखी सबसे इंसान अच्छा इस है। धरती पर कोई नहीं है, उससे बड़ा जिसको कुछ फकीर पता कोई ही नहीं नहीं, है। मस्त है, मैम, ठीक है, जी रहा है, वो भी जी रहा है, जिसके पास सब कुछ है वो भी जी रहे हैं। तो बेटर है कि सब छोड़ दो भगवान पे, बस भगवान तूने पैदा कर दिया, तू देख भाई, तू जान, मुझे नहीं पता, मैं तो तेरी भक्ति में मिली, सर मेरा मुझे एक तेरे में अकल से विश्वास है, बात रिलेटेड कर। सवाल है। मैं 2024 से अकल्ट में जुड़ी हूँ।
18 जून से। मतलब पहले मैंने रेकी सीखा, उसमें भी सीखा और प्रैक्टिस की, लोगों की हीलिंग भी की, अच्छा चल रहा था। उसके बाद मैंने न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी ले लिया। जब से वो दोनों लिए तब से मैं बीमार चल रही हूँ। तो मतलब अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस सारे कोर्स में। बीमार हो गई, ये कॉन्सिडेंट है, दशा आ गई होगी मैम, बीमार हो गई। अब आपने ज्योतिष पढ़ा इतना तो कोई एक इंसान एक्चुअली ज्योतिष नहीं बिना पढ़ पढ़े ये पाई। बात बोलता था, मैं मान लेता। तो आपने ज्योतिष पढ़ा कि बिना दशाओं के, बिना वो योग के कुछ नहीं होता। और कौन सी घंटे की आपने वो चीज पढ़ी है, वो आपकी बीमारी की दशा आ गई। भाई दशा आएगी तो बीमार हो गई, बात खत्म। नहीं सर, वो एक्सेप्ट बात करो। सही है, सही है। चलो उस समय ऐसी दशा होगी कि मैं कोर्स कर नहीं पाई। मैंने ले ली है, क्लासेस चल रही है अभी भी हाँ, लाइव, पर मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। अब वही मुझे कंफ्यूजन है कि जैसे अभी आपका कोर्स मैंने देखा, मैंने वेबिनार लिया, अभी हाँ, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत लॉन्ग टाइम से बीमार चल रही हूँ ऐसा। ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से इच्छा रहती है ये भी सीखूं वो भी सीखूं, बट वही किसी कारण से वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, सीख नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं आंसर देता हूँ उसका। देखिए क्या होता है, सभी के लिए, सभी के लिए, इनके लिए नहीं, सभी के लिए। मैं कैसे अपनी लाइफ के अंदर डिसीजन लेता हूँ। सबसे पहली बात, ऑकल्ट साइंस में अगर आपने एंटर कर लिया है तो जितनी नॉलेज रखेंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि हम अपने क्लाइंट को उतने ही तरीकों से हेल्प कर पाएंगे, पहली बात। ठीक है। दूसरा है कि नॉलेज स्पीक इटसेल्फ, मतलब आपके काम कुछ कुछ नहीं आने वाला, जितना मर्जी सोशल मीडिया प्रमोशन कर लेना, ऐड चला लेना, लास्ट आपकी नॉलेज ही काम आएगी। ठीक है। तीसरी बात यह है कि जब कभी आपको ऐसा लगे, सबके लिए, कि मुझे डिसीजन लेना चाहिए या नहीं नहीं लेना चाहिए, कहीं भी, मतलब जरूरी नहीं कि इस ऑकर साइंस के कोर्स की, मतलब इन जनरल भी कहीं भी कोई डिसीजन लेना है, तो मैं जैसे सोचता हूँ 2014 से, वैसा आप सोचना शुरू कर दो, आपको बहुत इजी हो जाएगा। कभी कोई डिसीजन लेना है तो सोचो कि ये मैंने डिसीजन हाँ में लिया तो मुझे क्या मिलेगा, और ना में लिया तो मुझे मेरा क्या नुकसान होगा। मतलब मैंने कोई भी डिसीजन लिया तो मेरे पास खोने के लिए क्या है और पाने के लिए क्या है। जब पाने के लिए बहुत ज्यादा हो और खोने के लिए थोड़ा सा हो, तो मुझे ऐसा लगता है वो डिसीजन ले लेना चाहिए। यस। जब, जैसे मान लो कोर्स की बात है, अब इसमें खोने के लिए क्या है आपके पास, मात्र 5900, है ना, यही तो है, और क्या है, और आपकी जिंदगी के 7-8 दिन, यही है। ये खोने के लिए है आपके पास। अब पाने के लिए क्या है, मान लिया ये साइंस आपको आ गई, और इसको सीख कर आप क्या पा सकते हो, दुनिया में कितने लोगों की हेल्प कर सकते हो, लोगों को कितना रास्ता दिखा सकते हो। मतलब मैं ऐसे डिसीजन लेता हूँ जिंदगी में 2014 के बाद। और ये भगवान बहुत की अच्छा ऐसी मेथड मेहर हुई। आपने बताया। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं ये मैं मुझे मैं तो देखना है, मतलब ब्लेस्ड हूँ। मैं खोने 11 के साल लिए से क्या मैं है मेरे इस पास। चीज को ध्यान में रखकर डिसीजन लेता हूँ, कि कोई भी, मतलब इवन तक कि कोई भी छोटा डिसीजन लेता, तो मैं सिर्फ ये सोचता हूँ, अगर मैंने डिसीजन लिया तो मेरे पास खोने के लिए क्या है और पाने के लिए क्या है। जब मुझे लगता है ना, पाने के लिए अगर 51% भी है और खोने के लिए 40 है, तो मैं डिसीजन यस में लेता हूँ। चलो 1% ज्यादा है ना, डिसीजन लो, मुझे यस में जाना है, बाकी चॉइस आपकी है। यस। मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ। और नहीं तो दूसरा तरीका ये बता दो, जो मैंने अपने जीवन में धारण किया, वो मैं बता रहा हूँ। जब कोई डिसीजन लेना है ना, तो सोते वक्त सोते वक्त ना एक ऐसा पहर आता है कि जब ईश्वर आपके साथ खड़ा होता है, और आपको सारा, पूरे दिन के अंदर जो आपने अच्छा कर्म किया बुरा कर्म किया आपको दिखता है। और अगर नहीं दिखता ना, तो ये बहुत गलत बात हो रही है आपके साथ। मतलब समझ लो भगवान आपके साथ नहीं है। उन लोगों को नहीं दिखता। वो एक महाभारत के अंदर आता है, अ, कृष्णा जी का एक फैमिली से था, शिशुपाल था शायद, उनका बुआ का लड़का। उनको वरदान था कि जब तक तू 100 गलतियां नहीं करेगा, तब तक मैं तेरे को पनिश कर ही नहीं सकता। हाँ, समझ लेना शिशुपाल यहां से, ही है। है ना, शिशुपाल है। शिशुपाल।
तो समझ लेना कि जिस दिन आपको सोते वक्त आपने आज जो कर्म किए, अच्छे या बुरे, अगर आपको उसका एहसास नहीं होता तो समझ लेना आपसे 100 गलतियां हो चुकी। जो सब 100 गलतियां हो जाती है ना, तो फिर कृष्णा जी साथ छोड़ देते हैं कि बेटा अब तू अपने आप जी, जब तक जिएगा, जैसे जिएगा। मेरा साथ छूट गया। और मुझे नहीं लगता वो 1% लोग ऐसे होते हैं जिनका भगवान श्री कृष्ण साथ छोड़ देते हैं। करके देखो, करके देख लेना, मुझे अगले वेबिनार में बता देना। जब सोते हैं ना, सोने से पहले जब वो नींद थोड़ी आ रही होती है, तो अपने आप को एनालाइज करो, मैंने आज क्या अच्छा कर्म किया, क्या बुरा। एक एक पिक्चर आपको क्लियर है कि बेटा तूने गलत किया, तूने अच्छा किया। और जब तक वो एहसास हो रहा है, वो आवाज आ रही है, इसका मतलब कृष्णा जी आपके साथ नहीं है, बता रहे हैं बेटा तूने गलती की, सुधार। इतने अच्छे कर्म किए, इसको बढ़ाना है। करके देख लो। मतलब मैंने किया जिंदगी में सब, जो मैंने इससे बहुत कुछ पाया, आप भी पालो यार। हम तो कहते हैं जो हमें मिला तुम भी कर लो भाई। करके देख लो, अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, कौन मना कर। हाँ मृता बोल। राधे राधे गुरु माँ, राधे राधे सर जी। राधे राधे। मेरा ना ये क्वेश्चन है, जैसे सर ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि उन्हें सपने दिखते हैं जो लाइव चल रहे हैं अभी, उन मैम ने बताया कि उन्हें होने से पहले की घटनाएं दिखती हैं। तो मैम जैसे सतो रजो और तमो जो गुण है, तो हम कैसे पता करेंगे कि इस इंसान का ये कैरेक्टरिस्टिक है और हमें इन्हें बताना है इसके थ्रू। देखो, पहली चीज तो ये, जैसे अभी हमने सपनों के द्वारा ही बताया। अगर मान लो आपको सपनों के द्वारा नहीं देखना, एक बड़ी हम्म। सिंपल सी चीज है, व्यक्ति की जो दिनचर्या है उसमें देखो। जो योगाचार्य है ना, वो क्या कहते हैं, आप सो के उठे हो, आपने अपना तकिया तुरंत उठाया और आपने उठा के रख दिया, आप सतोगुणी हो। दूसरा, ओके। आप वॉशरूम होके आए, आप फ्रेश होके आए, उसके बाद आपने अपना तकिया उठा के रखा या आपने बिस्तर समेटा, मतलब आप रजोगुणी हो। फिर तीसरा है, आपने सब काम कर लिए, बिस्तर अभी भी फैला हुआ है, फिर बड़ी तसल्ली से जो है आपने अपना बिस्तर समेटा, मतलब आप तमोगुणी हो। ये हमें पूछना पड़ेगा लेकिन सामने वाले से कि आप पूछना आपका क्या है, रूटीन देखो क्या ना, है। लाइफस्टाइल देखो। मतलब बड़े सारे तरीके होते हैं, खान पान पे भी तो होता है कि तुम किस तरीके का खाना खा रहे हो, जी। तुम हाँ किस तरीके जैसे की सर चीजें ने, खा रहे हो, पी जैसे रहे हो। तुम्हारा खान जैसे पान गुरु माँ, तो बताता है। जैसे गुरु माँ अभी सर ने बताया कि उन्हें ऐसे दिख जाता है, तो फिर हम सर को किस कैटेगरी में रखेंगे। सर को तो सारी चीजें साक्षात दिख रही है ना, लाइव होते जी। हुए दिख रही हैं, और वो हम्म। हो भी रही हैं, लाइव होते हुए दिख रही हैं। तो वो, जब सतोगुणी हमारे अंदर ज्यादा ये प्रवृत्ति होती है, तभी ये चीजें नजर आती हैं। ओके। ये सतोगुणी प्रवृत्ति है, तभी ऐसी चीजें होती हैं कि जो कहीं पर भी हो रहा है वो मुझे दिख रहा है, ओके, सतोगुणी या फिर होने प्रवृत्ति। वाला है और वो रिपीटेड फॉर्म में आपको विजन में आ रहा है और वो कुछ दिनों बाद घटना होने घटित हो वाला वो जाएगा। एक अलग चीज है। नहीं, जो होने वाला है, जैसा कि अभी इन्होंने एक ने बोला कि ऐसा होना था और मेरे को ऐसा दिख रहा था, यानी जैसा सर ने अभी कहा कि उन्होंने अपनी किसी ना किसी लाइफ में इस तरीके की तपस्या की है, इस तरीके की साधना किया है, या इस तरीके के कर्म किए हैं कि उनकी आत्मा शुद्धिकरण की ओर जा रही है, जिससे उनकी जो सिक्स्थ सेंस है वो एक्टिवेट हो गई है, और अच्छे तरीके से एक्टिवेट है। अब एक्टिवेट होना एक अलग चीज है, पर इसमें हम ये चीज नहीं मान लेते हैं कि वो हमेशा सतोगुणी ही होगा। प्रकृति भी अपने तरीके से कुछ चीजें छुपा के भी रखती है, बड़े सारे और पैरामीटर्स भी हैं इस गुण को नापने के लिए, और पैरामीटर्स भी हैं, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, बाकी और चीजें। ओके। और जैसे किसी के साथ दोनों चीजें होती है कि जो होने वाला भी है वो भी रिपीटेड फॉर्म में आ रहा है, और जो चल रहा है वो ऐसा लग रहा है लाइफ में कि ये तो सब हो चुका है जो तुम्हारे साथ अब जी रहे हो तुम। हाँ, तो ऐसे भी होता ही है, क्योंकि देखो ज्यादातर आज कलयुग का जमाना है, तो कलयुग में दोनों प्रवृत्ति मिक्स ही होती हैं। अब हम पूरी तरीके से बोले प्योर, इतनी प्योरिटी तो आजकल कहाँ ही मिलेगी।
इतनी प्योरिटी नहीं है। थोड़ी सी मिक्सिंग तो होगी होगी। भाई गानों में मिक्सिंग होने लग गई। गाना गा रहा है यस सोनू मैम। निगम, पीछे होठ किसी माना की में और मिक्सिंग ये होने भाई। लगी, वेजिटेबल में मिक्सिंग होने यस लगी, मैम। फ्रूट्स में वेजिटेबल मिक्सिंग में होने लगी, हर मिक्सिंग जगह है। मिक्सिंग। हर चीज में मिक्सिंग ही है। ठीक है, तो वो बताएंगे मैम, कलयुग बताएंगे का आप। प्रभाव तो आएगा ही भाई। फिर भी कैसे पकड़ना है चीजों माँ, को, बताएंगे मैम। और माँ ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब मुझे नहीं पता था आप ये क्लास लेके आने वाले हो। मुझे ना आजकल क्या है, सब्जियां बहुत दिख रही हैं, जैसे गोभी दिख रही है, टमाटर दिख रहे हैं, मतलब इस तरह की वेजिटेबल्स। और हम्म। अभी 2-3 दिन से नहीं, यही सपने आ रहे हैं। हम्म। तो हो सकता तो है ये तुम्हारी खाने की इच्छा रह रही हो इन चीजों को खाने की। अब हम कोई वो निर्मल बाबा की तरह तो तुम्हें नहीं बोलेंगे कि भाई कृपा रुकी हुई है समोसे खा लो। ऐसा तो हम नहीं नहीं नहीं, कहने लेकिन वाले। लेकिन पर्टिकुलर गुरुमा सब्जी खाओ, खाने खुद का, को कृपा आने लगेगी। लेकिन गुरुमा खाने का मन नहीं है, खाने का मन नहीं है। हाँ तो मतलब भाई खा लो, फिर भी खा लो, कृपा आने लगेगी, खा लो। ओके ओके, ठीक है गुरुमा। ओके, ठीक है, थैंक यू गुरुमा। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। हाँ जी, कौशिक जी बताइए। से कुछ दिन पहले मैं एक सपना देखा कि एक बनाना का पेड़ है और उसके साथ बहुत सारा बनाना, मतलब पेड़ पे लटक रहा है, ऐसा कुछ सपना मैंने देखा था। तो और वो बनाना जो है वो पक चुका है। तो ये सपना मुझे पता नहीं है इसका मीनिंग क्या होगा। देखिए, यहाँ पर हम ऐसे पर्सनल क्वेश्चन के आंसर तो नहीं देंगे, लेकिन लॉजिक समझने की कोशिश करो। इन सपनों को कैसे डिकोड किया जाता है, चलो वो तो मैम बता देंगी, लेकिन मुझे अभी जो आपकी बात समझ में आई, एक बात समझिए। बनाना क्या होता है, गुच्छे में लगते हैं, है ना। बनाना कभी एक दो नहीं लगेगा, पूरा बंच में लगेगा। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि बेटा तुम्हें जिंदगी में, तुम्हें पक भी रहे हो, कि जिंदगी में अगर परिपक्व बनना है, अपने आप को मतलब मैच्योर करना है, तो तुम्हारी मैच्योरिटी कैसे आएगी, ग्रुप में आएगी। यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं काम करो, मिलकर साथ चलो, समाज के, सोसाइटी के, परिवार के, या अपने सर्कल में मिलकर साथ चलोगे, गुच्छे में रहोगे, तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, मैच्योरिटी आएगी, कंप्लीशन होगा। सिंपल। जितना इंडिपेंडेंट काम करोगे, जितना इंडिपेंडेंट चलोगे, जितना अपने तक चीजें रखोगे, उतने ही स्ट्रगल करोगे। सिंपल। कहते हैं ना वो, गुच्छे वाले अंगूर का जो पंच आता है ना, वो बिकता है 200 रुपए किलो, और जब अंगूर टूट जाते हैं ना, वो बिकते हैं 100 रुपए किलो। ओके, थैंक केले यू सर। खरीदने जाओगे तो वहां भी ऐसा ही है, केले का बंच लोगे तो मिलेगा 50, 60, 70 रुपए का मिलेगा दर्जन। और लूज एक एक लोगे ना तो शायद 25 रुपए दर्जन भी दे देगी। समझे आप? और मजे की बात है, जब तक वो बंच में रहता है ना, खराब नहीं होता। केला 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 करोगे ना, खराब भी जल्दी होता है। कहीं भी लगा लो इसको। तो डिवाइन आपको क्या कर दे रही है कि बेटा जब तक बंध के रहेगा, गुच्छे में रहेगा, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, बिजनेस में, कुलीग के साथ, तब तक तू सेफ है। लंबी रेस का घोड़ा है। जहां तो इंडिपेंडेंट सोचा, वहीं ऑब्स्टिकल स्टार्ट। ये तो छोटी सी बात है, बाकी मैम बताएंगी। यस ओके, मैम। नमस्ते गुरुमा। हाँ जी मैम। एक्चुअली मेरा एक, नेट चला गया था, मैं क्वेश्चन नहीं हाँ सुन पाई। हाँ, इनका क्वेश्चन ये था, इनको ना सपने में वो केले के गुच्छे नजर आ रहे थे, और पके अच्छा। हुए। हाँ, अच्छा। और पेड़ भी साथ में, पेड़ भी मैं मतलब पेड़ में लटक रहा है, पेड़ भी दिख रहा है। पेड़ भी हम्म। दिख रहा है। पेड़ भी दिख रहा है। अभी उसका तो एक्सप्लेनेशन जो सर ने दिया वही बहुत ही ज्यादा बिल्कुल सटीक है। अगर परिवार से अलग होने का कुछ ऐसा प्लान है, कुछ ऐसा सोच रहे हो, कुछ भी अलग करना चाह रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अपनी जड़ों से जुड़े रहो। जड़ों से जुड़े रहोगे तो ग्रो करोगे। सिंपल। ठीक है। और कहीं ना कहीं ओके। दिमाग में होगा मैम, इनके परिवार दिमाग में, में वाइफ होगा। में, इनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है कि कुछ चल इंडिपेंडेंट रहा काम होगा। करना है, परिवार से अलग होना है, उसको छोड़ना है नहीं चल रहा है, तभी वो सपना आया है। वहां सपने में हम्म। भगवान ने क्लू दिया कि बेटा जब तक क्लू जुड़ा दिया। रहेगा, तब तक प्रॉस्पेरिटी है, तब तक तू सेफ है।
है ना, जिस दिन तो अलग हो गया ना, फिर वो तो तो फिर टूट ना जाओगे। किलो के भाव बिकेगा, पीस से नहीं बिकेगा फिर। हाँ, ये वही ठीक है मैसेज। कौशिक। थैंक यू सर। ठीक। हाँ जी, हेमा जी बताइए। हेमा जी सिस्टम में हैंड रेस कर हेलो। दिया, मैं दिखता है ऐसे हैंड रेस करके अपना आपको हेलो। कस्टमर ले आए। हाँ जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। हाँ, डॉक्टर साहब मेरे को ना मेरे फादर मदर दोनों की डेथ हो चुकी है। मेरे पापा की डेथ अभी 2 साल पहले ही हुई है, जनवरी में। जनवरी ये 2023 में। तो मुझे कल सपना आया, जैसे मेरे फादर लेटे हुए हैं, उनके पास वाइट कलर का बहुत बड़ा स्नेक है, और जो जैसे उनको डसने के लिए जा रहा है, एंड मैंने एकदम उसको हाथ से पकड़ा है, गर्दन से। और मेरी ये जो कांच वाली बोतल है, मैंने इसमें उसको डाल दिया है और ढक्कन हम्म, बंद कर दिया है। हम्म, तो मैं अपने मम्मी पापा से बहुत अटैच थी। मेरे ब्रदर भाभी वगैरह ने उनका कोई कभी ध्यान नहीं दिया। 28 साल मैं ही हम्म, उनका बेटा थी, मैं ही बेटी थी, और हम्म। मैं ही उनका पूरा ध्यान रखती थी। तो मुझे आप प्लीज गाइड कीजिए कि इस सपने का क्या मतलब है। मैम मतलब करेंगे मैम, मुझे नहीं आता, मैं तो कहाँ। अब अच्छा। गुरु सामने बैठे हो तो मेरी अच्छा कैसी हाँ, होगी। ठीक है मैम मैम, आप बताइए। बता दीजिए, सॉरी। कोई कोई बात नहीं, सॉरी नहीं। क्यों बोल रहे हो आप। हाँ, कोई हाँ बात जी। हम सब एक ही नाव में बैठे हुए हैं इस समय पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं। लेकिन नाव की कश्ती मैम चला रही है। हाँ नहीं, हम दोनों चला रहे हैं। आप भी साथ हैं। हाँ कृष्णा ही नहीं, चला वो रहे तो हैं। कहते हैं ना, खवैया जितने चलाने वाले होंगे उतनी जल्दी पार लगेंगे, वो तो जरूरी है, खैर। चलो कोई नहीं। देखो, जो आपने स्वप्न देखा कि आपके फादर जो गुजर चुके हैं, और कल हाँ। आप सपना देख रहे हो इस चीज हाँ के, जी। है ना। और कल आई थिंक एकादशी भी थी। हाँ जी। एकादशी। अब किस समय पर देखा, क्या देखा, वो सारी चीजें वो मैं नहीं, मैंने टाइम देखा मैम, मॉर्निंग में 4 बजे। हाँ, तो वो चीजें भी मैटर करती हैं और नींद की अवस्था भी मैटर करती है। बट इन जनरल ये बताया जा सकता है, आपने एक सांप पकड़ा और आपने उसको बोतल में बंद कर लिया। हाँ जी। आपने हाँ उसको जी। बोतल में बंद किया ना। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको ये दिखा रही है कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पितृ हैं, कहीं ना कहीं आप उनके लिए कोई पिंडदान, कोई तर्पण, ऐसी कोई भी चीजें जो अभी कहीं ना कहीं पेंडिंग होंगी, प्रॉपर किसी पंडित जी से आप ये चीजें करवाओ। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आपने एक को बांधा है, आपने उसको हम्म बोतल के अंदर डाला है। ये नहीं दिखाएगा कि आपने किसी खतरे को डाल लिया, नहीं, ऐसा नहीं। हम्म। परंतु आपने अपने ही किसी ना किसी, क्योंकि जो आपकी एनर्जी स्कैन है वो भी हमें इसी चीज के बारे में बता रही है। तो आपको एक्चुअली में प्रॉपर एक्चुअली में अमावस ना वाले मैम, टाइम पे। हम्म। मैम मेरे ना ब्रदर भाभी मेरे फादर की डेथ के टाइम आ गए थे, केवल मकान में अपना हिस्सा लेने के लिए। और उन्होंने ना मेरे फादर मदर की, मदर का तो किया ही नहीं था, उनका तो मेरे मामा जी ने किया था सब कुछ। हम्म। और लेकिन फादर के टाइम उन्होंने किया, लेकिन जहां 1 रुपया लगाना था उन्होंने 5 पैसे भी नहीं लगाए, तो कोई और नहीं, सबसे अब आपका उधार ऋण लेके होगा गए ना। थे। कोई हाँ, बात नहीं अब। लेकिन अब मैं तो बेटी हूँ, तो मैं अगर अपने बेटों से करवाऊं तो हो जाएगा। हाँ, बेटों से करवाओ ना, क्योंकि बेटी से हाँ। करा ये सकते हो, आप अपने हस्बैंड से हाँ। करा सकते हो। जरूर हस्बैंड करा से, सकते हाँ। अच्छा, क्योंकि कहते हैं ना जवाई को तो हाथ भी नहीं लगाने देते, लेकिन हाँ, हो। नहीं नहीं दोते। नहीं 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 अच्छा। नहीं नहीं। सबसे बड़ा राइट तो पहले बच्चों का होता है, मतलब जो बच्चों उनके का। बच्चे हैं। उसके बाद अच्छा। सेकंड राइट जो है दामाद का है। अच्छा, हाँ ठीक है। जी। एक्चुअली में वो संस्कार वगैरह में बोलते हैं ना कि दामाद को हाथ नहीं नहीं लगाने नहीं, देते, तो उनके वो दिमाग में यही था। संस्कार अलग है, लेकिन पिंडदान अगर कोई अच्छा। नहीं है तो सेकंड जो अच्छा। प्रियोरिटी है वो दामाद की है। ओके। दामाद ही तो करेगा। किसी पंडित जी से बात करें और ऐसे हाँ करा दें। करके उनका करा हाँ, दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैम ने बताया कि आपको सांप का मतलब ही राहु है, और राहु ही हमारे कहने की कार्मिक डेट्स हैं। यानी कि कुछ हम्म पूर्वजों की कुछ कार्मिक डेट्स रह गए हैं, या तो उनको मुक्ति नहीं मिली, या वो कुछ करना चाहते थे नहीं कर हाँ, पाए। तो कुछ तो उनका रह नहीं, गया है मुझे मतलब। पूरा पूरा आइडिया है, क्योंकि हाँ अभी पितृ वो गए हैं, तो मेरे ब्रदर हाँ ने नहीं किया होगा, या हाँ, करना ओने चाहिए। बोने कर दिया होगा, उसे कोई मतलब नहीं था। उसने अपनी जायदाद का पैसा वैसा लिया और
बाय बाय, कोई नहीं, अपना आप उसको आप कोई मैम मतलब नहीं है। अपने हस्बैंड के को अगर करना चाहे तो उनको मना लीजिएगा, और एक विधि ठीक विधान है। से, है ना, एक हाँ उनका जो तर्पण है वो करवा दीजिए, ताकि ठीक है। उनको भी शांति मिले और आपको भी रिलीफ मिलेगा उससे। ठीक है। कर ये भी तो और ऋण से मुक्त हो जाएंगे ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल ना ऋण से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, और मैम जो मेरे ससुराल में है ना, मेरी सासू माँ जी की डेथ हो चुकी है। मेरी शादी से 7-8 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। हम मेरे ससुर जी हैं, मेरी नंद है। तो हमें किसी ने बोला था कि तुम्हारे भी पितरों का है कुछ हमारे घर में। कर एंड लो फिर, अच्छा। कर लो, उसमें क्या है। अब हाँ जी। पितरों के दिन गए हैं, नहीं अभी वहां नहीं कर पाए तो हर अमावस्या पितृ को रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा, तो कर ठीक है। जाके कर लो, गया में जाके अमावस कभी भी कर लो नहीं, आप। मैं तो हाँ मतलब अपने सासू माँ के नाम से पंडितानी को बुला के पूरा वो करती हाँ, हूँ। तो लेकिन ठीक ये है। है कि अच्छा, डॉक्टर साहब एक और बात पूछनी है। मेरा बेटा है बड़ा, 20-19 साल का है वो। उसके ना रात को बॉडी के ऊपर कभी पीठ पे, कभी हाथों पे, कभी पेट पे स्क्रैच के मार्क्स आते हैं, लिटरली जैसे किसी ने नाखून मारा हो। हम्म लेकिन उसके नाखून बिल्कुल भी नहीं है। हम्म। तो ओके। बीच में उसको घुंघरुओं की भी आवाज आती है। तो हम यहाँ गवर्नमेंट फ्लैट में रहते हैं। ये जो मिंटो रोड पे जो गवर्नमेंट फ्लैट है, हाँ इसके इस प्रेस वालों के और इसके हाँ, ठीक बीजेपी है, ऑफिस समझ के में आया। सामने, हाँ जी, गवर्नमेंट उसमें है हम रहते। तो ये भी कोई पितरों का ही वो है या? देखिए, इसको इतनी आसानी से डिकोड नहीं कर सकते, बहुत सारी हम्म। एनर्जीज काम करती है। हो सकता है कोई वहां पर, जिस मकान में रह रहे हैं वहां पर कोई ऐसा वास्तु दोष हो, है ओके। ना, किसी की मुक्ति नहीं हुई है वहां पर, कोई एनर्जी सर्वाइव कर हाँ रही है, वो भी हो सकता है। हाँ। पर्टिकुलर आपके बच्चे की कुंडली को एनालाइज कर कर हम बता सकते हैं कि वाकई में ही ये वास्तु दोष है, या बच्चे का ही ऊपर कोई एनर्जी लगी पड़ी है। ओके। कुछ तो है ना, या तो वास्तु का कोई फॉल्ट है, वास्तु में कोई ऐसी एनर्जी वहां सर्वाइव कर रही है अभी भी, डॉक्टर तो उस साहब जगह को उसने छोड़ नहीं ना पा रही है। उसने वीडियो भी बनाया था, लिटरली घुंघरों की छन 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 ऐसे तो आवाज आती है वही रात को बता रहा हूँ 3 बजे। कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो एनालाइज हम्म, करना पड़ेगा। मतलब वास्तु है तो वास्तु को स्कैनिंग करके पता लगेगा, विजिट करके पता लगेगा, या कुंडली देखकर पता लगेगा कि कुंडली की प्रॉब्लम है या फिर वास्तु की दिक्कत, दोनों में से कोई तो एक दिक्कत है, जब भी कोई ऐसा हो। ओके ओके। ठीक है। और हम अब पितरों का हम अपनी अमावस्या का ये जो कहते हर हैं चावल अमावस्या, वो बना हर के, अमावस्या पे करना है, हर हर अमावस्या पे अमावस्या। करना है, हर अमावस्या पे करना है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक हमने अभी पीछे एक वेबिनार किया था, वो फ्री था, और मैंने वो यूट्यूब पे डाल रखा है। आप सभी से गुजारिश है कि उस वेबिनार को जरूर देखें। वहां पर हमने पितरों से रिलेटेड सारे मिथ क्लियर किए हुए हैं। तर्पण क्यों जरूरी है, कहाँ करना चाहिए, कौन कौन कर सकता है, इस रिलेटेड जो डाउट है सारे वहां क्लियर किए हैं, और फ्री वेबिनार किया था। तो आप यूट्यूब पर जाएंगे, और लेटेस्ट वीडियो में अभी हमने किया है, पीछे पितृ पक्ष में किया है। हाँ, तकरीबन तो 1-1.5 महीना पहले ना। नहीं नहीं, 1-1.5 महीना नहीं मैम, शायद वो शायद वो ये हमने किया है 15-16 तारीख को किया है। हम्म तो मतलब पितृ पक्ष में किया, अभी शायद 15-20 दिन ही हुआ है। तो हम्म पुरानी वीडियोस देखेंगे, मिल जाएगी। हम्म। अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको पर्सनली शेयर कर दूँ सब। एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो समझ में आएगा कि पितरों की अहमियत क्या है, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन कौन कर सकता है, क्या मिथ है, सब कुछ क्लियर किया। और वो जो क्लियर किया हमने, सब कुछ शास्त्र सम्मत किया है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है दीपा जी का। हाँ जी, दीपा जी। जय श्री कृष्णा सर जी, जय श्री जय श्री कृष्णा माँ। कृष्ण। जय श्री आ, कृष्ण। आज सच में बड़ा कोइंसिडेंस है कि आप यही कोर्स लेके आए और मेरे क्लाइंट ने मुझे दोपहर को यही क्वेश्चन पूछा कि उनके बेटे को 5 दिन से लगातार एक ड्रीम आ रहा है कि उस लेटे हुए है, ऊपर एक लैच है, एक बड़ा बक्सा है उस लैच पे रखा हुआ, और उसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे कंटिन्यूअसली रो रहे हैं, और उन बच्चों के पीछे 2 रेड कलर के आईज है,
और आज 5वां दिन है और यही लगातार ड्रीम आ रहे हैं। तो वो जब मुझे पूछ रही थी तब मुझे ये क्लिक हुआ कि मैंने क्यों नहीं किया ड्रीम एनालिसिस कभी, क्यों नहीं मैं ये आंसर कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था कि मैं उनको क्या बताऊं, क्योंकि हम्म। मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या ही उनको आंसर दूं। तो मैंने सर से टैरो कार्ड किया है एक्चुअली, योग लक्ष्मी माँ से भी बहुत सारे मोडालिटी सीखे हैं, और माँ आपसे भी मैंने डाइस रीडिंग वगैरह भी किया है 2-3 कोर्सेज। तो अच्छा। तब मुझे सिर्फ एक ही आंसर आ रहा था, शायद मैं टैरो से ढूंढ के बता सकूं, पर तो भी मुझे एक सेटिस्फैक्शन नहीं था। और अभी जस्ट मैंने लिंक ऐसे ही सोने वाली थी एक्चुअली मैं, तो जस्ट क्लिक किया तो ड्रीम एनालिसिस का भी आप ही बता रहे थे। तो मुझे लगा शायद यूनिवर्स चाहता था कि मैं आपसे कनेक्ट हूं और शायद मेरे क्लाइंट को कुछ तो बता सकूं कि क्या हो रहा है उनके लाइफ में। तो थैंक यू माँ, एडवांस में ही थैंक यू, भले ही मुझे आंसर मिले या ना मिले, पर आज बड़ा अच्छा लगा मैम कि यूनिवर्स कहीं तो भी मुझे आपसे कनेक्ट रख रहा है। थैंक यू। बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू। समझिए, यही वो बच्ची है जिसकी वजह से हमने कॉम्बो बनाया। ये समझिए, ड्रीम इंटरप्रिटेशन और डाइस रीडिंग कोई मैच है? कोई भी मैच नहीं मैच है। नहीं है। कोई मैच नहीं है। डाइस कोई कोई मोक्षपट के साथ करते हैं ना। हाँ, हम डाइस मोक्ष पद के साथ करते थे, लेकिन डाइस और मोक्षपट का कॉम्बिनेशन पता नहीं रहता कहाँ है। से मेरे दिमाग में आया और अभी इंस्टेंटली आया है। ऐसा नहीं कि हमने पहले से प्लान कर रखा था, कुछ भी नहीं है ऐसा। हम कोई प्लानिंग नहीं करते, ऑन द स्पॉट डिवाइन हमें गाइड करती है कि ये कोर्स नहीं लाए बच्चा, इसके साथ ये कोर्स पढ़ाओ। फर्स्ट टाइम पढ़ा हमने, अदरवाइज हाँ, डाइस और मोक्षपट आएगा हमारा। डाइस मोक्ष पट हमने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन हम्म। डाइस और ड्रीम इंटरवेंशन फर्स्ट टाइम। ये मैं फर्स्ट यही टाइम। सोच रहा था यार, कोई तो बच्चा ऐसा होगा जो जिसकी ऐसी इंटेंशन है, ऐसा एनर्जी उसने दी है कि हम मजबूर हो गए हैं कि भाई डाइस के साथ ड्रीम इंटरवेंशन लेके आए। तो इसलिए हमें तो पता है कि जो हमारे मन में विचार आते हैं ना, ये ऊपर से आते हैं, मतलब कृष्णा जी भेजते हैं। क्योंकि मेरी भी भक्ति इतनी नहीं है, मैम की हो सकती है, मेरी इतनी नहीं है कि मैं कृष्णा जी को साक्षात देखूं और उनके जो मैसेज है साक्षात बात कर सकूं। तो मुझे इंट्यूशन आती है कि हाँ, अच्छा ये कोर्स करना है, ठीक है कर लेते हैं, अच्छा ये करना है कर लेते हैं। तो ऊपर से आता है, ऊपर से आता है, वरना हमारे पास 70+ कोर्स हैं, सोचो। बहुत शायद सारे इसीलिए कोर्स ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक शायद हमने पोस्टपोन हुआ। ऑनलाइन ऑनलाइन मैम पढ़ा ही नहीं अब तक हमने। ऑनलाइन ऑफलाइन तो बहुत नहीं, पढ़ाए हैं। ऐसा हो सकता है, इसीलिए अभी हमने ऑटोमेटिक राइटिंग लाना था। सोचो पर ऑटोमेटिक, हमारा प्लान था मैम का मेरा ऑटोमेटिक राइटिंग था, नहीं ऑटोमेटिक मुहूर्त आ रहा। राइटिंग लानी थी। शायद भगवान नहीं चाह रहा अभी। सोचो, अभी अभी हमने जो कोर्स मैम का लॉन्च करना था इस महीने, ऑटोमेटिक राइटिंग लॉन्च करना था, प्री प्लान था, 2 महीने से प्लान था, हम्म। नहीं कर पाए। मैंने मैम को बोला, मैम ऐसा है, बड़े कोर्स लॉन्च नहीं करते, एक कोर्स लॉन्च कर रहे। अब मैम तो ऐसी है कि हाँ नागेश भाई ठीक है। तो ये कहाँ से आती है? ये ऊपर से आती है। तो जो हमारे कोर्स लॉन्च होते हैं ना, जो रेगुलर है ठीक है, वो तो रेगुलर में होते रहते हैं, लेकिन जो इंस्टेंटली आते हैं ना, वो ऊपर से आते हैं। कोई तो ऐसा बच्चा है बहुत कनेक्टेड है डिवाइन वर्ल्ड से, किसी एक बच्चे की वजह से हम कोर्स लॉन्च करते हैं। कोई तो ऐसा एक होता है हमारे यहाँ, तो जो ये जिसकी राधा इतनी रानी बैठी है ना हमारी। इंटेंशन इतनी स्ट्रांग रहती है कि हमें मजबूर हो जाते हैं कोर्स को लॉन्च करने के लिए। वरना इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है कोई ना, कॉम्बिनेशन नहीं ड्रीम है, इंटरप्रिटेशन कोई का ना, प्लान भी नहीं था। कुछ भी प्लान नहीं था। कल ही मैम को मैंने फोन किया और बस इंस्टेंटली सब चीजें प्लान करी और आज हमने वेबिनार प्लान कर दी। तो वही सब कल्प्रिट कनेक्टेड था है आपको। सर, मुझे हाँ हाँ, आज तो मुझे लगा ऑब्वियसली सब कनेक्टेड है सर। सब कहीं कनेक्टेड। तो भी सब एवरीथिंग इज कनेक्टेड है, कनेक्टेड एट अ वेरी डिफरेंट लेवल, डेफिनेटली। आज बहुत फील हुआ मुझे वो। कनेक्टेड है। ठीक है, चलो, चले जी, ठीक है, फिर कल मिलते हैं, मतलब कल नहीं, हाँ, मतलब मैम के साथ मंडे परसों को। मिलेंगे। और कल जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप के अंदर दोबारा से हम बैनर फ्लोट कर देंगे, और जो पुराने स्टूडेंट उनको पता है पेमेंट कहाँ पर करनी है कैसे करनी है, करके रजिस्ट्रेशन करा लेना। आप इन दोनों कोर्स को इंडिविजुअली भी ऑप्ट कर सकते हैं, और कॉम्बो में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम एक कॉम्बो के बेनिफिट दे रहे हैं हम। मतलब समझ लो एक कोर्स के साथ दूसरा कोर्स फ्री है, ये समझ लो आप। ठीक है, छोटा सा अमाउंट है, सोचना क्या है। और फिर वही वाली बात है, जैसे मैं डिसीजन लेता हूँ कि खोने के लिए क्या है, पाने के लिए क्या है। ये मैं आपने कहता एक हूँ बहुत अच्छा आठ फॉर्मूला दे आठ दिया है दिन। आज। नहीं नहीं, मतलब मैं सच्ची में, मैं तो सब हर क्लास में बताता हूँ। शायद यहाँ पर फ्री क्लास में आपने पहली बार सुना है, लेकिन मैं 2014 से जो मैं सोचता हूँ, जैसे मैं डिसीजन लेता हूँ, मैं सबको बताता हूँ। इजी हो जाता है। खोने के लिए क्या है, पाने के लिए क्या है। अगर पाने मैं के लिए आपकी क्या जगह है। होता, ठीक है,
तो मैं ये नहीं सोचता, इसको पब्लिसिटी मत समझना है। मतलब हमें ना ऐसा पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए कि हम आपको फंसा रहे हैं, ट्रैप कर हाँ। रहे हैं। भाई भगवान ने मोज दे रखी है, मैम को भी और मुझे भी। हमारी हैसियत से ज्यादा हमें मोज दे रखी है, तो हम पैसे के लिए काम करना बंद कर दिया बहुत पहले से। ठीक है। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैम के साथ 8 दिन बैठना मेरे लिए वर्थ है। मैम क्या सिखाएंगे डजंट मैटर। मतलब इस छोटे से अमाउंट के साथ 8 दिन मैम के साथ बैठना, इनकी क्लास में बैठना मेरे लिए काफी है। ये क्या सिखाएंगी मेरे समझ में आएगा नहीं आएगा डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ समझो। मैम का कम से कम 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। सोचो, इतने एक्सपीरियंस टीचर और अच्छी नेचर वाले, अच्छे कुछ देने की भावना रखने वाले इस ऑकल्ट साइंस के अंदर ऐसे लोग बचे ही नहीं। हर इंसान कमर्शियल बन चुका है। मैं तो कहता हूँ किसी संत को देखने का मौका मिल जाए, उनकी उनके साथ 8-10 दिन बिताने का मौका मिल जाए ना, ये बहुत बड़ी बात है आज के कलयुग के अंदर, प्योर सोल के साथ। तो भी वर्थ है। छोड़ दो कि हमने इससे पैसा कमाना है, छोड़ दो कि हमने दुनिया की कंसल्टेंसी करनी है, छोड़ दो। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे हीरे हैं, ऐसे भगवान की ब्लेसिंग है कि इनके साथ तुम 8-10 दिन गुजार लो, तुम्हारा उद्धार वैसे ही हो जाएगा। ठीक है। कभी अंतरात्मा से पूछना कि और प्लेटफॉर्म में और हमारे प्लेटफॉर्म में क्या फर्क है, आपको समझ में आ जाए। और इसलिए मैं कहता हूँ बेटा, अगर तुमने हमें एक बार सुन लिया तो तुम हमारे होगे। मैं तो दावा के साथ चैलेंज देके बोलता हूँ, तुम कहीं और पढ़ के देख लेना, किसी वेबिनार में जाके देखो, तुम मजा आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जिस इंटेंशन के साथ, जिस प्योरिटी के साथ हम आपको पढ़ाते हैं, मुझे तो कोई प्लेटफॉर्म दिखाई नहीं देता। अगर तुम्हें कोई दिखा देता तो मुझे भी लिंक भेज देना, मैं भी एक बार सुन लूंगा। मैं चाहता हूँ हमारे जैसे लोग क्यों नहीं आ रहे इस इंडस्ट्री में। और इस इंडस्ट्री में जब तक कोई भी कंसल्टेंट या मेंटोर आपको निस्वार्थ करके नहीं पढ़ाएगा, सिर्फ पैसे के लिए पढ़ाएगा, तो ये साइंस आपके किसी काम नहीं आने वाली। हमारे एक कहावत है ना, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो ये कोई साइंस पैसा कमाने के लिए नहीं बनेगी, ये मानवता की भलाई के लिए बनेगी। अब आप बोलोगे सर आप क्यों पैसा कमा रहे हो? भाई मेरी मेरी रोजी रोटी यही है। ब्राह्मण भी दक्षिणा लेके अपना घर गुजारा चलाता था ना, तो हम दक्षिणा ही ले रहे हैं आपसे। अब दक्षिणा का रूप बदल गया है, क्योंकि पहले होता था सब चीज फ्री होती थी। इस वक्त में अपने बच्चों को पढ़ाना है, एक अच्छी लाइफ, एक घर परिवार में जीना है, तो कोई पैसा तो चाहिए ना। अब मेरी भी बेटी एमबीबीएस कर रही है, उसकी 25 लाख रुपए फीस जाती है साल की। तो मैं भाई कहाँ से, अब मैं उनको कॉलेज वालों को बोलूं भाई मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो किसी की फीस लेता नहीं, तो भाई मेरी बेटी को फ्री में पढ़ा दो, क्या पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन आज भी हमारा प्लेटफॉर्म एक एक रुपया ईमानदार से कमाता है, मेहनत से कमाता है, अच्छी नीयत से कमाता है, ये पक्का है। ठीक है। तो अच्छे बनो, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। और समझ लेना तुम कुछ नहीं हो, करने वाला ऊपर वाला। ठीक है। चलिए, तो देखते हैं मैम के साथ कौन कौन आता है। और पहली क्लास मैम की सबके साथ फ्री करेंगे। मैम ब्लेसिंग दे देना सबको, ठीक है। तो मैम की मंडे की क्लास सबको, पहली क्लास सबको फ्री मिलेगी। अरे जो इनका आशीर्वाद मिल जाए, कहता ना अच्छे के साथ बैठोगे ना आप, ये ब्लेसिंग भी दे देना, अच्छी सोल आपको, तो बहुत सारी चीजें ना हमारी जिंदगी से वैसे ही खत्म हो जाती है। इसलिए अपने पितरों की पूजा करते रहो, अपने जो ग्राम देवता हैं, कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, उनकी पूजा करते रहो, उनको मानते रहो। छोटी मोटी बाधाएं, ऑब्स्टिकल लाइफ में ना, छोटी मोटी चीजें वैसे ही खत्म हो जाती। करो तो सही, तो हम करते ही नहीं, कैसे होगा? ठीक है, थोड़ा सोचा। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं फिर मैम के साथ। और कल आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं उसमें बैनर फ्लोट हो जाएगा,
पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपने नाम के साथ भेज दिएगा। मंडे को आफ्टरनून में हम एक बैच क्रिएट करेंगे और आपको वहां पर ऐड कर लेंगे, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आज का एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। आपका ही भला, हमारा ही भला, ठीक है? मैम अनम्यूट कर लेना अपने आप। यस, जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण माँ, जय श्री कृष्ण जय सर। श्री जय श्री कृष्ण सर। सर जय श्री श्री जय जय श्री श्री कृष्ण। जय जिनेन्द्र जय श्री कृष्ण। जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण।